गुड इवनिंग एवरीवन। कंफर्म कर दीजिए, वॉइस लाउड एंड क्लियर है, सबको सुनाई दे रहा है? कंफर्मेशन कर दीजिए। ग्रेट। ऑडिबल। गुड। थोड़े कम लोग रहेंगे क्योंकि लाइव सेशन नहीं है, बट स्टिल जितने लोग रहेंगे आज कुछ नया सीखेंगे हम लोग। बहुत बढ़िया। आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं जब 18 19 20 में करता था इंट्राडे, उस टाइम पे तीन चार सेटअप बहुत ज्यादा मुझे पसंद आते थे। तो उसके अंदर मैंने आपको एक पढ़ा लिया है, अभी सेकंड पढ़ा रहा हूँ। और एक चीजें है, गैप अप गैप डाउन ज्यादा में फोकस नहीं करता है, तो तीन सेटअप हम लोग फोकस रखेंगे। और 1 आवर सेटअप हम लोगों ने सीखा है। एंड अभी आज, हाँ, रिकॉर्डिंग सारा मिल जाएगा, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग इसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर ही मिल जाएंगे सारे आप लोगों को। ठीक है। एंड आज हम लोग सीखेंगे रिट्रेसमेंट ट्रेड, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड, क्योंकि इससे अच्छा प्रॉफिटेबल सिस्टम मुझे, मतलब, अभी तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ ज्यादा इंट्राडे के अंदर, लेकिन जब तक मैं करता था, सबसे मोस्ट मतलब प्रेफरेबल, मोस्ट मतलब मनी ज्यादा मिलता था जहां पे, या फिर क्योंकि सेलिंग के साइड में ही काम करता है। इसको इन डिटेल्स में हम लोग समझेंगे, कौन से टाइप में काम आता है, कौन से टाइप में नहीं। एंड तब आपको पता चलेगा। थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं। एंड एवरीवन हैप्पी दिवाली। मैं एक्चुअली दिवाली से पहले सोचा कि नहीं, एक क्लास कर लेते हैं, सो दैट इंटरेस्टिंग रहेगा सब लोगों के लिए। ओके। तो फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 1,000 लोग आ जाने दीजिए, ऑलमोस्ट 900 लोग आ चुके हैं। ओके। हाँ, चलिए, नो इशू, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। 1 आवर सेटअप कितने लोगों को पसंद आया? एटलीस्ट आपका मार्केट का देखने का नजरिया चेंज हो चुका है? यस और नो? मजा आया, राइट? मजा आ रहा होगा, 100% वो अच्छा चल रहा होगा। क्योंकि अगर आज अभी अगर हम लोग देखेंगे, लेट से मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी लगाता हूँ। ओके। मैं बैंक निफ्टी यहाँ पे लगाता हूँ। आप एटलीस्ट रॉन्ग साइड में बहुत कम टाइम होंगे। बार बार क्या होता था ना, हम लोग ना रॉन्ग साइड में जाके खड़े हो जाते थे और मार्केट कहीं मूव कर रहा है। अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इन दिस केस, ऑलमोस्ट हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे, समय अराउंड ये कंटिन्यूस तब सेलिंग के लिए आया, यहाँ पे बुलिस बना, नेक्स्ट डे बुलिस भी था, और उसके बाद बहुत ऊपर गैप अप खुल गया, उसके बाद कंटिन्यू सेलिंग आ गया। डोंट वरी, ये सारे हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद कहीं पे भी हम लोग को अच्छा सिनेरियो नहीं दिया था, मतलब एक अच्छा, मतलब डाइस, हर जगह डाइसी सिनेरियो था। यहाँ पे एक अच्छा सिनेरियो था। अभी अगर देखेंगे, कहीं ना कहीं हमको डाइसी सिनेरियो दिख रहा है, कहीं कंफर्मेशन दिखा नहीं है। तो एटलीस्ट ये जो मार्केट बना, ये इट्स इन कंफ्यूजिंग सिनेरियो। तो हम लोग ज्यादा प्लान नहीं कर रहे थे। कल हम लोगों ने प्लान किया था कि हाँ, बाइंग की तरफ देखेंगे। और इस तरीके, जिस तरीके से आज क्लोज दिया है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा नहीं। अगर ब्रेक करेगा तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से प्लान करना चाहिए। अगर आप स्टॉक्स देखोगे, मैं एक स्टॉक वॉच कर रहा था, कितने लोग ये स्टॉक देखे थे? इंडसन बैंक। बहुत, क्योंकि जब स्टॉक ब्रेकआउट देता है, ये आ ही जाता है लिस्ट में। इंडसन बैंक कितने लोगों ने देखा था? और सेटअप के हिसाब से भी इंडसन बैंक, हाँ, ये एक दो दिन से ना बहुत अच्छा मोमेंटम कर रहा है। मतलब आप अगर यहां से देखोगे, क्लोजिंग नेट टू हाई, क्लोजिंग नेट टू हाई, फिर उसके बाद कंटिन्यू मूव कर रहा है। इस लेवल से अगर आप जाके चेक करोगे, 1 मिनट चार्ट में बहुत अच्छे एंट्री एंड ऑल थे। ओके। नो इशू। तो उसके ऊपर हम लोग का टॉपिक ओवर हो चुका है। आज हम लोग सीखेंगे वन मोर सेटअप, वन वन आवर सेटअप। हम लोग करेंगे लाइव ट्रेडिंग और एक बार करेंगे, सो दैट आपको पता चलेगा, बट नॉट राइट नाउ। क्या होता है ना, मेरे माइंड में बहुत सारे सेटअप चलते रहते हैं। मैं एक बार आपको सेटअप सिखा देता हूँ, उसके बाद फिर कभी कभी क्या होता है, मैं लाइव मार्केट में अगर आपको सिखाने लगूँ तो सिखा नहीं पाता हूँ, और लाइव मार्केट में ना ट्रेड होता है। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ आज। और आज का टॉपिक पहले से लिस्ट नहीं था, आप अगर लिस्ट देखे होंगे पहले फर्स्ट या सेकंड क्लास के अंदर, रिट्रेसमेंट ट्रेड में आपको ये साल में सिखाने वाला ही नहीं था। इट्स ए बोनस, और मैं उसको एक्चुअली स्किप कर रहा था। फिर मैं सोचा कि नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ाते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोर्स डेवलप करते हैं, मैं बहुत दिन से टच छोड़ दिया हूँ इंटरडे के ऊपर, तो मैं थोड़ा सा इसको ओवरलुक कर लिया था। मैं सोचा कि नहीं, हाँ, चलेगा, ऑप्शन बाइंग के ऊपर ज्यादा फोकस था। ये ऑप्शन बाइंग में भी आ जाएगा, आपका इंटरडे में भी आ जाएगा, और बहुत इंटरेस्टिंग। तो ये बोनस है जो सेटअप, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, रिट्रेसमेंट सेटअप। ओके। जो पुराने स्टूडेंट है उन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बट जो न्यू है उनको कुछ आइडिया नहीं होगा, तो इन डिटेल्स में हम लोग समझते हैं। रिट्रेसमेंट मतलब क्या हो जाता है? रिट्रेसमेंट मतलब कैसे होगा, कोई आइडिया है कुछ लोगों को? थोड़ा सा इंटरेक्ट करते हैं। एंड रिट्रेसमेंट सेटअप मतलब कैसा हो सकता है? करेक्ट, दिवाली बोनस है, करेक्ट।
तो मैं सोचा, क्योंकि जब ना मैं लास्ट टाइम लाइव ट्रेड कर रहा था, मेरे माइंड में ना कुछ कुछ ट्रेड आ रहे थे, लेकिन मैं सोचा मैं ये तो कॉन्सेप्ट पढ़ा है नहीं, उसके ऊपर ट्रेड ले ही नहीं सकता। तो इसके लिए मैं सोचा कि इसको एक बार पढ़ा लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सा सेटअप कब यूज करना चाहिए। और अगर आपको हायरार्की समझ में आ जाएगा कि नहीं, कौन सा सेटअप किस तरीके से प्लान होगा, तब आपको समझ आएगा। ठीक है। तो हम लोग कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे रिट्रेसमेंट के लिए? ओके, ग्रेट। ग्रेट। मिक्स आ रहे हैं थोड़े से, क्योंकि 5 PM एंड ऑल में सिखाया हुआ हूँ, पुल बैक एंड ऑल में थोड़ा सा बताया हूँ, इसके लिए ना थोड़ा सा बोलिंजर बैंड में बताया हूँ, तो मिक्स आ रहे हैं। मैं जब पहले पढ़ाता था ना, 90% या 95% लोगों का आंसर रहता था फिबोनाची, क्योंकि जब रिट्रेसमेंट का लाइन आता था, तब लोगों के माइंड में ना फिबोनाची आता है। और आपको पता है मैं इतना मतलब इतना सी चीजें प्लान नहीं करता हूँ, मैं बहुत सिंपल रखता हूँ। मतलब कलर ऑफ द कैंडल कैसा है, किस तरीके से मूव कर रहा है, 5 PM में यूज करना है, तो एक सर्टन छोटा सा कंडीशन है, बहुत ज्यादा मैं प्लान नहीं करता हूँ। ओके। तो एक्चुअली यूज होगा 5 मिनट कैंडल ही यूज होंगे, कोई इंडिकेटर यूज नहीं होगा। मैं जस्ट मतलब देखने के लिए वहां पे पुराने वेबिनार नहीं मिलेंगे, क्योंकि पुराने वो ऑफलाइन जब क्लासेस लेता था मैं, मतलब पुराना इन द सेंस जब ऑफलाइन क्लासेस लेता था 18-19 में, वो सारा टॉपिक, कुछ कुछ टॉपिक क्लियर हुए हैं, कुछ कुछ टॉपिक थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है, कुछ कुछ टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैंने आपको 1 मिनट में रिवर्सल बताया वो अपग्रेडेड है, एंड अभी जो बता रहा हूँ अपग्रेडेड है, तो इन डिटेल्स में सुनना, ठीक है। तो और जीरो टू हीरो कोर्स हम सब लोग देख लेना, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे देख रहे हो सब लोग एलिजिबल हो। मोस्ट वॉच जीरो टू हीरो प्रोग्राम, ऑप्शन बाइंग भी देख सकते हो, एंड स्कैल्पिंग भी। ये सारे ना जब भी टाइम मिलता है देख लेना, क्योंकि आपको साइकोलॉजी समझ में आएगा, किस तरीके से मैं प्लान करता था उस टाइम पे, किस तरीके से सोचता था। बहुत सारे पॉइंट आपको हेल्पफुल होगा। ओके, चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं, रिट्रेसमेंट सेटअप। ओके। मैं हमेशा ये देखता था कि नहीं, कुछ कंडीशन में मार्केट के अंदर बार बार देखता था, मार्केट ना सडनली ऊपर जाता है, फिर रिवर्स आ जाता है। हम लोग कभी कभी देखते हैं कि नहीं, बहुत अच्छा कुछ न्यूज आया है, मार्केट बहुत अच्छा ऊपर की तरफ मूव हुआ है, फिर नेक्स्ट डे फिर मार्केट नीचे आ जाता है। मेरे को ना ये कंफ्यूजन बार बार होता था कि नहीं, जब सब गुड न्यूज में आ रहा है, या फिर बहुत अच्छा स्टॉक जा रहा है, या फिर बैंक निफ्टी बहुत अच्छा मूव किया है, फिर नेक्स्ट डे रिटर्न क्यों आता है? तब मैंने बहुत सारे बैक टेस्ट किए और मुझे समझ में आया, एक मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ओके। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछता हूँ। स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स, लेट से निफ्टी 50 के स्टॉक्स के अंदर ऑन एन एवरेज स्टॉक्स कितना परसेंट मूव करते हैं? ऑन एन एवरेज स्टॉक्स कितने परसेंट मूव करते हैं? जो एफएनओ के स्टॉक होते हैं, जो लिक्विडेट स्टॉक होते हैं, ऑन एन एवरेज कितने परसेंट मूव करते हैं? एग्जैक्टली exactly, 1-2%, दो दो तीन दो। करेक्ट, सबका आंसर उसी रेंज के अंदर है। एग्जैक्टली exactly, 1 से 2%। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया, कभी कभी मार्केट जब ना एक ब्लास्ट होता है, कभी कभी न्यूज में आता है रेट, स्टॉक 5% भाग गया है, 10% भाग गया है, 4% भाग गया है, तब मुझे वो न्यूज सारे लोगों के माइंड में आता था कि हाँ आज कुछ हुआ है, ये स्टॉक ऊपर गया है। फिर मैं ऑब्जर्व किया कि नेक्स्ट डे रिटर्न भी आ जाते हैं, तो मैंने इसके ऊपर पैटर्न बनाया। फर्स्ट थिंग कि नहीं, हम लोग ये रिट्रेसमेंट सेटअप मतलब ओनली फॉर सेलिंग, ओके, सेलिंग के लिए यूज होगा। ओके, ये सेलिंग के लिए यूज होगा, ओनली फॉर सेलिंग। और आपको अगर मेरा, जब आप सेटअप धीरे धीरे सीखोगे, राइट, जब ऑप्शन बाइंग सेलिंग सारी चीजें सीखोगे, मैं मैक्सिमम प्रायोरिटी सेलिंग की तरफ देता हूँ, सो दैट कि नहीं फास्ट मोमेंटम आ जाए, पैसा जल्दी मिल जाए। बाइंग की तरफ थोड़ा सा कम फोकस रखता हूँ, क्योंकि आपको भी पता होगा मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर तो चला गया है, या 800 पॉइंट ऊपर चला गया है, लेकिन कितना डिस्टर्बेंस होके गया है आपको इंट्राडे में मिलेगा नहीं। लेकिन अगर मार्केट जब नीचे आया था, एक एक मतलब 10 दिन या 15 दिन 20 दिन पहले, उस टाइम पे इंट्राडे में बहुत अच्छा मोमेंटम मिलता था, तो इसके लिए सेलिंग की तरफ थोड़ा ज्यादा फोकस करता हूँ, हम बाइंग की तरफ थोड़ा कम, क्योंकि बाइंग हमेशा स्लो एंड स्टडी रहता है, सेलिंग हमेशा फास्ट होता है, क्योंकि वहां पे पैनिक सिनेरियो रहता है, लोग वहां पे डर के छोड़ देते हैं, और यहाँ पे ग्रीडीनेस के कारण उनको समझ नहीं आता कि नहीं होल्ड करे, छोड़ दे, एडिशन करे, तो बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। जहां कंफ्यूजन वहां पे स्लो एंड स्टडी, और लोग जहां पे डरे वहां पे सेलिंग सिनेरियो फास्ट होता है। ओके। तो ये हम लोग का फर्स्ट हो गया कि ना, हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया, स्टॉक ऑन एन एवरेज 2 से 3% या 1 से 2% मूव करता है। अगर मार्केट में कहीं अनयूजुअल मोमेंटम आया है, अनयूजुअल इन द सेंस, कोई भी अगर निफ्टी 50 के अंदर हो गया, या एफएनओ स्टॉक्स के अंदर अगर 5% से ज्यादा कुछ मूव आया है, ये मेरे लिस्ट में आ जाते हैं। अगर कोई स्टॉक 5% से ज्यादा मूव किया है, एफएनओ स्टॉक, तो ये मेरे लिस्ट में हो जाते हैं, ये स्टॉक सिलेक्शन में आ जाता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ मोमेंटम आया है जो कि 5% से ज्यादा मूव हुआ है, कुछ ना कुछ न्यूज होगा, रिजल्ट हो सकते हैं, एनीथिंग हैपन, लेकिन 5% से ज्यादा मूव किए। व्हेयरएज क्या होता है, स्टॉक 1 to 2% मूव करता है, आप खुद बता रहे हो, और एक जगह एक टाइम ऐसा है जहां पे स्टॉक 5% मूव कर गया। ओके। तो और एक कंडीशन है, अगर स्टॉक 5% मूव किया है तो बहुत अच्छा मूव किया है,
दो चीजें हो सकती है, इधर यहां से ये कंटिन्यू करेगा, ओके, या फिर यहां से ये थोड़ा सा रिट्रेस करेगा। रिट्रेस क्यों? क्योंकि इसको एवरेज अपना मेंटेन करना होता है। अगर आप इसको बॉलिंजर में लगा के देखो या फिर दूसरा कोई इंडिकेटर लगा के देखो, वहां पे स्ट्रेच हो चुका होता है। अगर वो रिटर्न किया मीन पे तो हम लोग को प्रॉफिट मिल सकता है, करेक्ट। तो इसके लिए मैं ये सारे स्टॉक थोड़ा सा प्रिफर करके रखता हूँ। ट्रेड कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन प्रिफर करके रखता हूँ, ओके। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना कि नहीं 5% से ज्यादा, दैट मीन्स कि अगर बड़ा मोमेंटम आया है स्टॉक्स के अंदर, मैं इनको प्रीफर करता हूँ। कुछ कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन ये पॉइंट अभी ध्यान में रखो, स्टॉक्स अगर मोर देन 5% मूव किया है तो मेरे लिस्ट में रेडार में रहते हैं कि नहीं नेक्स्ट डे मुझे इसको सेल करना है। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, ओके। तो किसी को याद है कोई स्टॉक अभी रिसेंट में 5% मूव किया है? अभी रिसेंट में एक दो दिन पहले? आज आज का नहीं, आज आज करेंगे तो फिर क्या फायदा, मतलब आज तो ऑलरेडी हो चुका है। अपोलो हॉस्पिटल, लेट्स चेक अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल आईओसी कुछ लोग बता रहे हैं, डोंट वेरी, हम लोग देखेंगे। अपोलो हॉस्पिटल आईओसी भी कुछ लोग बोल रहे थे, बीपीसीएल आईओसी। कैफी कॉफी डे एफएनओ में आई थिंक नहीं है, मुझे तो याद नहीं है, बट आई डोंट थिंक सो एफएनओ के अंदर है। आईओसी कहाँ गया? आईओसी, ठीक है, होल्ड ऑन, मेरे पास भी ऑलरेडी स्टॉक्स है, बट मैं बीपीसीएल आईओसी, ठीक है। बीपीसीएल आईओसी पता नहीं क्यों नहीं मिला। आई थिंक पूरा लिखना पड़ेगा, इंडियन ऑयल आई गेस। इंडियन ऑयल आई थिंक पूरा लिखना पड़ेगा तब आएगा। कहाँ गया? हाँ, आईओसी आ गया। और एक दो डिविज, एनएमडीसी, एनएमडीसी, ठीक है। इतना 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 काफी है, इतना देखने के लिए काफी है, डोंट वरी। हम लोग और भी स्टॉक देखेंगे, लेकिन अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, ओके। बस हम लोग को कहाँ ट्रेड लेना है ये मत देखना, बस हम लोग को ये देखना है जब भी मार्केट एक बड़ा कैंडल बनाया, नेक्स्ट डे क्या मोमेंटम रहा है, ओके। अपोलो हॉस्पिटल अगर हम लोग देखेंगे, ओके, यहाँ पे अगर आप लोग अपोलो हॉस्पिटल देखोगे, समय अराउंड ये एक बहुत बड़ा कैंडल था। उससे पहले ये हम लोग का कौन सा कैंडल है? स्ट्रॉन्ग बुलिश है, बियरिश है? स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और नेक्स्ट डे अगर हम लोग देखेंगे, बहुत बड़ा ड्रास्टिकल मूव आया है, बहुत बड़ा मूव आया है, ओके। उसके बाद क्या हुआ? 3 दिन। मैं नहीं बोल रहा हूं कि नहीं मार्केट बहुत तेजी से नीचे आया, लेकिन एटलीस्ट पॉज लिया है। इट्स ए पॉज, पॉज। उससे पहले अगर हम लोग देखेंगे, यहां पे एक बहुत बड़ा कैंडल था। आप बोलोगे सर ये भी एक कैंडल है, लेकिन कंपेयर टू दिस कैंडल और दिस कैंडल, ये बड़े कैंडल है, तो ये 2-3% होंगे। ये भी एक बड़ा कैंडल है। उसके बाद का क्या हुआ? इट्स ए पॉज, इट्स ए सेलिंग ओनली, इट्स ए नॉट ए पॉज, इट्स ए सेलिंग। इसके बाद यहां पे ये कैसे हो रहा है? यहां पे जहां पे बड़े कैंडल दिख रहे हैं, उसके बाद इमीडिएटली इधर पॉज हो रहा है या सेलिंग हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? आपने ये सिनेरियो कभी नोटिस किया था? नहीं, राइट। यही इशू होता है। आप ट्रेडर बनना चाहते हो, लेकिन जो सामने है उसको नहीं देखते, और जो ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब क्या होता है ना, जो टेक्स्ट बुक में है एंड ऑल, उसको हम लोग ढूंढते रहते हैं, लेकिन ये सामने है। चलो अपोलो हॉस्पिटल कैसे ट्रेड करना है हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये मानते हैं कि नहीं, चलो एटलीस्ट पॉज लिया है, सेलिंग लिया है, मैक्सिमम केसेस के अंदर लॉसेस भी होंगे, लेकिन मैक्सिमम केसेस के अंदर, ओके। बीपीसीएल अगर हम लोग देखेंगे, लेट्स चेक बीपीसीएल। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है। अगर हम लोग बीपीसीएल देखेंगे, 0.5 के आसपास मूव किया है, आई डोंट नो ये 5% मूव किया है नहीं किया है। अगर मूव किया है तो ये पॉज में है। इसके बाद अगर बड़ा कैंडल देखेंगे, ये मूव किया है तो उसके बाद का दिन पॉज में है, ओके। उसके बाद अगर हम लोग कैंडल देखेंगे, समय अराउंड अगर इस इतना बड़ा अगर कैंडल हम लोग और आइडेंटिफाई करेंगे, ये भी बड़ा कैंडल था, ये भी बड़ा कैंडल था, लेकिन नेक्स्ट डे गैप डाउन खुला, कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे एक बड़ा कैंडल था, लेकिन नेक्स्ट डे लॉस हुआ। उससे पहले देखते हैं, यहाँ पे एक बड़ा कैंडल था, नेक्स्ट डे सेलिंग के लिए आ गया। यहाँ पे भी एक बड़ा कैंडल था, पॉज बन गया। हम ये नहीं बोल रहे कि नहीं 100% प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट जब भी बड़ा कैंडल दिख रहा है, उसके बाद एक पॉज सिनेरियो दिख रहा है, करेक्ट। बीपीसीएल मतलब जा रहा है ड्यू टू क्रूड ऑयल, लेकिन ये मूव मूव हमारे रूल्स के हिसाब से ही करेगा। डोंट यू थिंक? क्लोजिंग नियर टू हाई, क्लोजिंग नियर टू हाई, क्लोजिंग नियर टू हाई, कहीं पे भी आपको रेड कैंडल तो नहीं दिखा है। एक रेड कैंडल यहाँ पे दिखा है, दैट मींस इट्स अलर्ट सिनेरियो कि नहीं, यहाँ पे अगर मेरा पोजीशन है, मैं इसको हटा सकता हूँ। अगर सेल करना है तो यहाँ से इनिशिएट कर सकता हूँ। क्या पता मार्केट यहाँ से फिर नीचे की तरफ इस तरीके से, आई डोंट नो, बट एज पर रूल्स हमारे हाथ में
कभी भी मार्केट रॉन्ग डायरेक्शन में ज्यादा टाइम हमको नहीं रखने वाला है। लेकिन इतना तो आपको पता चल गया है कि नहीं, हाँ, मार्केट जब भी मोर देन 5% मूव किया है, हम लोग नेक्स्ट डे सेलिंग के लिए, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा सर 1 आवर सेट के हिसाब से बाइंग क्या आ गया, इसके हिसाब से सेलिंग के लिए आ गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, एक सिस्टम बताऊंगा कि नहीं कौन सा का प्रायोरिटी कितना है और किसको पहले देखना है, किसको सेकंड में देखना है। एवरीथिंग विल गोइंग टू फाइंड आउट। लेकिन पहले जितना मैं सिखा रहा हूँ उतना सीखो। जब भी मार्केट इतना बड़ा कैंडल बनाया है, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं मार्केट एटलीस्ट यहाँ पे, अगर यहाँ पे पॉज लिया है, यहाँ पे थोड़ा सा लॉस हुआ होगा, यहाँ पे बड़ा कैंडल पॉज पॉज या फिर सेलिंग आ रहा है? यस और नो? ये तो हम लोगों ने देखा। अभी आईओसी भी देखते हैं, आईओसी भी सिमिलर काइंड ऑफ मूव किया होगा। और इसके बीच में से सारे छोटे छोटे कैंडल थे। लास्ट डे बहुत छोटा मतलब बड़ा कैंडल बना, उसके बाद ये मार्केट पॉज हो गया, मतलब रिवर्स हो गया। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे बड़ा कैंडल, अगर स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, यहाँ पे एक बड़ा कैंडल है, यहाँ पे एक बड़ा कैंडल है। ऐसे कैसे हो रहा है कि नहीं, बड़े कैंडल के बाद मार्केट इधर पॉज हो जा रहा है या फिर सेलिंग आ जा रही है? समझ आ गया? इट्स ओनली फॉर सेलिंग, बाइंग के लिए नहीं है। ओके। एनएमडीसी अगर हम लोग देखेंगे, लेट्स चेक एनएमडीसी। एनएमडीसी अगर हम लोग देखेंगे, हाँ, यहाँ पे कुछ कैंडल बड़े थे, यहाँ पे कुछ लॉसेस होंगे, और उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉजेस थे। हाँ, एनएमडीसी में स्टॉक अगर देखेंगे, हम लोगों ने 4-5 स्टॉक में देखेंगे, एनएमडीसी में हम लोग को प्रॉपर कुछ स्टॉप लॉस दिख रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे कुछ स्टॉप लॉस दिखे, हो सकता है हम लोगों को, हाँ, यहाँ पे तो डाउटफुल है, चेक करना पड़ेगा। इन दिस केस भी हम लोग को पॉज लिया है, यहाँ पे हो सकता है कि नहीं पहले ये ऊपर की तरफ गया हो फिर से लिंक लाया हो, चेक करना पड़ेगा। लेकिन दो सिनेरियो चेक करने के लिए मिले, बाकी दो सिनेरियो के अंदर हम लोगों को सेलिंग के लिए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 40-50% तो आपको दिख ही रहे हैं। हम लोगों ने 5-6 स्टॉक देखे और प्रॉफिट मिल ही जाता है। ओके। अभी हम लोगों का सिनारियो आ गया है कि नहीं किस तरीके से हम लोग इनको ट्रेड करेंगे, या फिर क्या प्लान होना चाहिए, प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, ट्रेड कैसे होना चाहिए। अगर आप लोग देखोगे, लेट्स चेक अदानी पोर्ट्स, अगर देखोगे आप, देखो जब भी ये बड़े कैंडल बने, नेक्स्ट डे चांसेस आर वेरी है कि नहीं सेलिंग के लिए आ गया। यहाँ पे कुछ लॉसेस होंगे, लेकिन मैक्सिमम डेज पे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और एक पॉइंट ध्यान में रखो, जब भी मैं इंटरडे करता था, जब मेरा कैपेसिटी आ गया कि मैं उसको पोजिशनल में कन्वर्ट कर लूं, अगर गलती से पकड़ लो इस तरीके का कुछ ट्रेड मिल गया और मैंने इसको पोजिशनल से इंट्राडे में पोजिशनल में कन्वर्ट कर लिया, फिर बहुत सारे सिस्टम चेंज हो जाएंगे। सिमिलर बैंक निफ्टी निफ्टी में भी हो सकता है, मैं आपको लेकिन उसको बताऊंगा इन डिटेल्स में। लेकिन पहले हम लोग एंट्री एग्जिट समझते हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत सारे स्टॉक आप देख सकते हो, जब भी बड़े कैंडल बनते हैं, राइट, बड़े कैंडल जब भी बने उसके बाद मार्केट इधर पॉज हुआ है, या फिर रिट्रेसमेंट के लिए आया है, या फिर सेलिंग के लिए आया है। ओके। ये होता है, ये साइकोलॉजी है मार्केट का। इंटरेस्टिंग न्यू टॉपिक, आज कुछ नया सीखेंगे। मैं बताऊंगा, डोंट वरी, आप आगे चले जाते हो। इशू ये होता है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप फिर आगे चले जाते हो। वेट करो, होल्ड करो, मैं हूं यहाँ पे। ओके। इन डिटेल्स में सीखेंगे। ओके। तो हम लोगों को ये कंफर्म हो गया है कि नहीं, लेट्स से कोई स्टॉक 5% से ज्यादा मूव किया, नेक्स्ट डे हम लोग को सेल करना है। लेकिन सेल करेंगे तो कहाँ करेंगे? हम लोग सिंपल रखते हैं। जब भी रूल्स लिख लो, पहला रूल्स यही है कि नहीं, स्टॉक सिलेक्शन के लिए 5% से ज्यादा मूव होना चाहिए। इसके लिए ये स्टॉक सिलेक्शन के लिए मार्केट ही हमको फाइंड आउट करके दे देगा ऑटोमेटिकली कौन सा स्टॉक 5% से ज्यादा मूव किया है, दैट टू कि एफएनओ स्टॉक्स के अंदर। नेक्स्ट डे हम लोग उसको सेलिंग करने के लिए रखेंगे। ये हम लोग का प्रायोरिटी हो गया। नेक्स्ट डे हम लोगों को टाइम फ्रेम स्विच कर लेना है, 5 मिनट में टाइम फ्रेम स्विच कर लेना है। हमको 1 मिनट में नहीं देखना है, हमको मिनिमम 5 मिनट में देखना है, क्योंकि 1 मिनट थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है। मतलब इन द सेंस, ये जब भी 5% स्टॉक मूव करता है, नेक्स्ट डे बहुत सारे लोग इसको ट्रेड करते हैं, इधर बाई करते हैं, सेल करते हैं, तो थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है। इसके लिए 5 मिनट में देखता हूँ, 1 मिनट में इसको नहीं देखता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये मूव कर चुका है, तो हो सकता है 1 मिनट में वॉलेटाइल हो जाए। तो हमको 5 मिनट में ट्रेड करना है। ओके। तो चलिए 5 मिनट में कैसे ट्रेड करना है मैं आपको बता देता हूं, सो दैट आप लोग लिख लेना। 5 मिनट के हिसाब से अगर आपको ट्रेड करना है, फर्स्ट थिंग, जब भी फॉर द फर्स्ट टाइम रेड कैंडल का लो ब्रेक करे, फॉर द फर्स्ट टाइम जब भी रेड कैंडल का लो ब्रेक करे, उस टाइम हमको ट्रेड करना है। फॉर द फर्स्ट टाइम 5 मिनट में जब भी रेड कैंडल का लो ब्रेक करे, हम लोग को ट्रेड लेना है। और 5 मिनट का हम लोगों को स्टॉप, मतलब 5 मिनट सेम कैंडल का स्टॉप लॉस। और 2 बार हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं, 2 बार से ज्यादा ट्रेड मत करना, अननेसेसरी हम लोग अगेंस्ट द ट्रेंड हो जाएंगे। अगर 2-3 दिन तक कंटिन्यूस मूव किया, अगर मूव नहीं किया, हो सकता है कि ना वहां से ट्रेंड चेंज हुआ और हम लोग उसको कैप्चर कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर हम लोगों का फॉर द फर्स्ट टाइम 5 मिनट कैंडल में अगर रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, हम लोग ट्रेड लेंगे, 2 बार एसएल देंगे, उससे ज्यादा नहीं। एंड अभी और एक उसके बाद का रूल आ जाता है, अगर आपने ट्रेड लिया एंड
सेम डे पे स्टॉक क्लोजिंग नियर टू लो कर दिया, दैट मींस स्ट्रॉन्ग बियरिश में क्लोज हो गया, आपने सेल किया था स्ट्रॉन्ग बियरिश में क्लोज हो गया, तब हम लोग उसको घर भी लेके जा सकते हैं, हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे। ओके, तो ये क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। Whenever for the first time 5 मिनट कैंडल का लो ब्रेक करेगा, हम लोग ट्रेड करेंगे, नेगेटिव कैंडल का लो ब्रेक करेगा, हम ट्रेड करेंगे ऐसा। फिर मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। ओके, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूं। ओके, इमेजिन करो पहला 5 मिनट हम लोग को कोई XYZ स्टॉक हम लोग को दिखा, 5 मिनट से एक अच्छा मूव किया है, 5% से ज्यादा अप मूव में है। नेक्स्ट डे हम लोगों ने 5 मिनट कैंडल में कन्वर्ट किया और पहला 5 मिनट कैंडल नेगेटिव बन गया। ओके, फिर नेक्स्ट कैंडल अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ऐसे नेगेटिव बना, नेक्स्ट कैंडल हम लोग देखेंगे कि नहीं यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ चला जा रहा है, यहाँ पे एक ग्रीन कलर कैंडल बना। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे हो सकता है कि नहीं और एक ग्रीन कलर कैंडल बने, यहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल बना, उसके बाद और एक रेड कलर का कैंडल बना यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे और एक रेड कलर का कैंडल बना इस तरीके से, और एक रेड कलर का कैंडल बना यहाँ पे। ओके, यहाँ पे बना। ये हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट कैंडल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कौन से कैंडल पे ट्रेड लेना था? 1, 4, 5, कौन से कैंडल के नीचे? हाँ, ओके, मैक्सिमम लोगों का आंसर है फोर्थ एंड फिफ्थ। देखो मैंने आपको बताया फॉर द फर्स्ट टाइम, यहाँ पे फर्स्ट टाइम में एक रेड कलर कैंडल तो बनाया, लेकिन उसका लो इमीडिएट ब्रेक नहीं किया। दैट मींस हम लोग को रेड कलर कैंडल, हम लोग अलर्ट तो बैठे थे लेकिन ब्रेक नहीं किया। फिर ऊपर की तरफ मूव किया, यहाँ पे एक रेड कलर कैंडल बनाया, यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम रेड कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है, हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से इसका हम लोग 1 आवर सेटअप के अंदर भी इंप्लीमेंट होगा, लेकिन मैं आपको लाइव मार्केट के ऊपर सिखाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होंगे, बट यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। हो सकता था कि नहीं सेकंड कैंडल ही यहाँ पे रेड बना देता, तो हम लोग सब लोगों को सेकंड कैंडल में ही एंट्री लेते, फर्स्ट कैंडल लो ब्रेक किया हम लोग ट्रेड ले लेते। जस्ट बिकॉज इसने एंट्री नहीं किया, हो सकता है कि नहीं कंटिन्यू ऊपर चला जाए और यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। ओके, अभी हम लोगों को यहाँ पे मतलब इन द सेंस फोर्थ कैंडल पे हम लोग ट्रेड लेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, जब भी नेगेटिव कैंडल का लो ब्रेक करेगा। अगर इमेजिन करो यहाँ पे एक रेड कलर का कैंडल है, जस्ट कि नहीं मैं आप कितना सीखे हो मैं देख रहा हूं, यहाँ पे एक रेड कलर का कैंडल है। ओके, फिर यहाँ पे ब्रेक किया, रेड कैंडल ब्रेक किया, हम लोगों ने एंट्री किया, थर्ड कैंडल के लो के नीचे एंट्री किया। हो सकता है ये रिवर्सल चला गया, रिवर्सल जाने के बाद यहाँ पे एक रेड कलर का कैंडल बनाया, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक रेड कलर का कैंडल बनाया। ये पकड़ लो कि नहीं थर्ड नंबर कैंडल ये था, फोर्थ ये था, फिफ्थ ये है, एंड सिक्स ये है, रेड कलर कैंडल। ओके, पहला ट्रेड हम लोगों ने लिया, यहाँ पे एंट्री किया, रिवर्स चला गया, SL8 हुआ, ऊपर गया तो फिफ्थ नंबर कैंडल पे और एक बार रेड बनाया, एंड सिक्स नंबर कैंडल पे फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है। कौन से कैंडल लो में मैं री एंट्री करूंगा? अभी आया कंफ्यूज थोड़ा सा, 3, 4, 3, 4। ओके, ओके, तो फर्स्ट थिंग चलिए मैं और एक बार आपको समझा देता हूँ। पहला है कि नहीं जब भी फॉर द फर्स्ट टाइम रेड कैंडल लो बनाएगा उसके नीचे ब्रेक करेगा, हम ट्रेड करेंगे। मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा, बस मैं ये चाहता हूँ कि आपके माइंड में ये सारे थ्योरी चले जाए। ओके, तो यहाँ पे जब ये फर्स्ट मतलब 3 में रेड में नीचे ब्रेक किया, हम लोगों ने एंट्री लिया, लेकिन रिवर्स हो गया, SL8 हुआ। करेक्ट, SL8 हुआ। अभी मुझे जब SL हिट हुआ है, मुझे फिर से एक सेलर कैंडल चाहिए। ये सेलर कैंडल मेरे लिए इनवैलिड हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग आई थी उसको फिर बायर ने टेक ओवर कर लिया, तो ये सेलर को मैं और नहीं देखूंगा। मैं देखूंगा इसके बाद फिर फ्रेश रेड कैंडल कहाँ बनती है। हो सकता है 4-5 कैंडल और बन जाए, उसके बाद रेड कैंडल बने। अगर 4-5 कैंडल बना, फिर रेड कैंडल बना, जो भी फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रेक करेगा और एक बार दैट अपने फर्स्ट हाफ के अंदर मतलब 10 10:30 के अंदर, उसको मैं ट्रेड करूंगा, एंड उस हिसाब से स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्लान होंगे। आई होप इतना तक तो क्लियर हो गया होगा। अभी आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे, इज इट फाइन? ग्रेट, अभी हम लोग एग्जाम्पल देखें तो सबको समझ आ जाएगा, डोंट वेरी। हम लोग जब एग्जाम्पल देखेंगे तब क्लियर होती रहेंगी चीजें। ओके, लेट्स चेक आधा रिपोर्ट, फिर धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। ओके, फॉर द एग्जाम्पल ये 5% का मूव नहीं था, हम लोग बस एग्जाम्पल के लिए ये डे भी देखते हैं, ये डे भी देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए आपको समझ आएगा। अगर हम लोगों को पकड़ लीजिए कि नहीं कल का अगर मार्केट नेगेटिव दिख रहा था तो आज कहाँ ट्रेड करना था, तो एक बार हम लोग 5 मिनट इसका भी डेट मार्क कर लेते हैं, मैं लिख लेता हूँ 12 सितंबर, सो दैट हम लोग वो डेट पे जा पाए। और एक बार हम लोग फिर बाकी सारे स्टॉक्स में भी देखेंगे, डोंट वरी, मतलब एक दो स्टॉक नहीं बहुत सारे स्टॉक्स में देखेंगे। ओके, बस एग्जाम्पल के लिए अगर आज ट्रेड करना था तो कहाँ ट्रेड करना था। ओके,
अगर आज ट्रेड करना था, कहां ट्रेड करना था, यहां से डे स्टार्ट हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन से डे पे, थर्ड कैंडल पे। इसमें तो बहुत इजी हो गया क्योंकि आपको सामने दिख गया। ओके, थर्ड कैंडल पे आपको ट्रेड करना था, क्योंकि कल अगर 5% मूव किया होगा, कल 5% मूव नहीं हुआ है, बस मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। 5% जो मूव हुआ है वो 12 सितंबर को हुआ था। चलिए हम लोग देखते हैं 12 सितंबर, फिर हम लोग दूसरे स्टॉक जो आपने ही बताया उसके अंदर भी देखेंगे एग्जैक्टली कहां पे एंट्री एग्जिट हो सकती थी। ओके, इन दिस केस अगर हम लोग देखेंगे कहां पे हम लोग ट्रेड लेंगे, फर्स्ट कैंडल, क्योंकि फर्स्ट कैंडल नेगेटिव है। अभी एक और क्वेश्चन आ जाता है, सर अगर हमें यहाँ पे ट्रेड लूंगा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा इसके अंदर। तो जनरली मैं क्या प्लान करता हूँ, अगर फ्यूचर में ट्रेड कर रहा हूँ तो 5 से 7 हजार मैक्सिमम रिस्क। अगर ये इसके अंदर आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो मैं बीच में कहीं पे स्टॉप लॉस रख लेता हूँ, या फिर अगर फिर से ये मेरे फेवर में जाना स्टार्ट करता है, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेता हूँ, सो दैट मेरा 5 हजार से 7 हजार के बीच में रिस्क हो, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगर पकड़ लो कि नहीं, मार्केट मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, इस लेवल पे ट्रेड किया और यहाँ तक आ गया, फिर रिवर्स गया, फिर मार्केट नीचे आया, आपको नहीं लगता ये दिन भर का अगर कैंडल देखेंगे, इट्स ए स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल? यस और नो? यस। तो स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, इसको मैं पोजिशनल लेके जा सकता हूं, प्रॉफिट यहां से बनता है। अगर अगर मैं इंट्राडे में देखूंगा, स्टिल इंट्राडे में प्रॉफिटेबल है, लेकिन प्रॉफिट यहां पे बनता है। अगर मैं यहाँ पे कैंडल समवेयर अराउंड ये टॉप में मैंने सेल कर दिया है, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे होल्ड किया हूं, एक दो दिन अगर एसएल भी हिट होते हैं, लेकिन ये प्रॉफिट और वो एसएल कंपेयर नहीं है, करेक्ट? जैसे यहाँ पे अगर ये आज मुझे सेलिंग के लिए मिला है और मार्केट क्लोजिंग नियर टू लो बना है, तो मैं इसको घर लेके चला जाऊंगा, सिंपल। ओके, दूसरे स्टॉक देखते हैं। टाटा कंज्यूमर अभी रिसेंटली यहाँ पे एक बड़ा मूव किया था, उसके बाद देखते हैं 16 अक्टूबर को क्या हुआ था, फिर हम लोग दूसरे स्टॉक देखेंगे, क्योंकि कुछ नेगेटिव लॉसेस सिनारियो भी हम लोग को देखना जरूरी है। देखते हैं कहां पे लॉसेस सिनारियो मिलता है, 16 अक्टूबर। ओके, हाँ, ये 16 अक्टूबर है, बहुत अच्छा है। हम लोग कहां पे ट्रेड लेंगे, ये एक अच्छा मूव किया है प्रीवियस डे पे, यहाँ पे भी हम लोग फर्स्ट कैंडल फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, समवेयर अराउंड इस जोन पे ब्रेक किया, यस और नो? यस, फॉर द फर्स्ट टाइम, एग्जैक्टली। सो दैट क्या होगा, आप एंट्री थोड़ा फाइन में लोगे। यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट कैंडल में नेगेटिव तो बना लेकिन ब्रेक नहीं किया, सेकंड कैंडल नेगेटिव तो बना, ब्रेक नहीं किया, फिर ऊपर चला गया, थर्ड कैंडल नेगेटिव बना, ब्रेक किया। मैं यहाँ ट्रेड लूंगा, मैं यहाँ ट्रेड लूंगा और मेरा एसएल यहाँ पे रहेगा। अगर कुछ बोले सर ये बहुत छोटा एसएल लग रहा है, मैक्सिमम यहाँ पे रहेगा, उससे ज्यादा तो कुछ जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, ये हम लोग घर लेके मे भी गए होंगे क्योंकि ये क्लोजिंग नियर टू लो था। नेक्स्ट डे हम लोग का एसएलएट हुआ क्योंकि हम लोगों ने ओवरनाइट लिया था, विच इज फाइन। मैं इसलिए बोला कि रे आपको सारे पॉइंट देखना जरूरी है। ओके, ये हम लोग डेली चार्ट्स के अंदर देखते हैं, हम लोगों ने ट्रेड लिया था समय अराउंड इस जोन पे और एसएलएट हुआ, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट नीचे आया, लेकिन हाँ फॉर वॉलेटिलिटी हम लोग का एसएलएट हुआ। यहाँ पे भी हम लोग क्रॉस चेक कर ले सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए आपके स्टॉक्स में से कुछ देखते हैं पहले। ओके, अपोलो हॉस्पिटल देखते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा क्या ये हम लोग को प्रॉफिट दिया है नहीं दिया है। 3 नवंबर तो कंफर्म है, बड़ा मोमेंटम किया है। यस, तो हम लोग देखते हैं 6 नवंबर को एग्जैक्टली हमारे क्या मिल रहा था ट्रेड या नहीं मिल रहा था, गॉड नोस, विल सी। 6 नवंबर को, दिस इज 6 नवंबर, मिला ट्रेड। अभी सब लोगों को लग रहा है सर ये ऐसा कैसा हो रहा है, ये मूव किया, जाने दो, जितना जाना है जाने दो। उसके बाद फिर टॉप में एक नेगेटिव कैंडल बना सेलिंग। हाँ, ये 5 पीएमए के अंदर भी आ जाएगा, लेकिन 5 पीएमए के अंदर उस दिन शॉर्ट स्टॉक और आए होंगे। हम लोग कहां फोकस कर रहे हैं, जहां पे स्ट्रेच प्रीवियस डे से स्टार्ट हो चुका है, इंट्राडे में और स्ट्रेच हुआ, तो हम लोग को और अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है इसके अंदर। और यहाँ पे अगर ट्रेड करूंगा, मतलब डे का सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे मैंने शॉर्ट किया है, तो फिर मोर देन एनफ प्रॉफिट। और 3 दिन तक इसी लेवल तक बना रहा, ट्रेल कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। लेकिन उस दिन ना क्लोजिंग नियर टू लो था नहीं, तो मैं घर लेके जाऊंगा नहीं, बट स्टिल ठीक है, एनफ प्रॉफिट, यस और नो? 1:2 मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड, 1:2 मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड। ओके, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे 28 जुलाई, 28 जुलाई भी हमारे हाथ में आएगा क्योंकि ये भी बहुत बड़ा कैंडल है। 28 जुलाई भी एक बार देख लेते हैं। 28 जुलाई कहाँ गया, अक्टूबर सितंबर, ये थोड़ा सा पीछे है बट ठीक है, बस दिख रहा था स्क्रीन पे, तो एक बार देख लेते हैं इशू क्या होता है। 28 जुलाई, 28 जुलाई में बड़ा मूव किया था।
उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे ऑलमोस्ट पहला कैंडल में ही गेम ओवर हो चुका है, बट वी हैव टू टेक एंट्री। अगर हम यहाँ पे लेंगे स्टॉप लॉस बीच में कहीं पे रखना पड़ेगा। अगर मार्केट कंटिन्यू किया तो स्टॉप लॉस में यहाँ पे ट्रेल कर लूंगा, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल में स्टॉप लॉस रख नहीं सकता, बार बार बता रहा हूँ, मैं बीच में कहीं पे रखूंगा लेकिन ट्रेड ले लूंगा। अगर ये ट्रेड को मैं कंटिन्यू घर लेके गया तो फिर ये बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है, क्योंकि उस दिन क्लोजिंग नियर टू लो भी था। ऐसा नहीं कि मार्केट मुझे कोई रिवर्सल दिया था, एग्जैक्टली क्लोजिंग नियर टू लो दिखाया था। नेक्स्ट डे फिर से सेलिंग के लिए आया। तो ये प्रॉफिट और छोटा छोटा एक दो एसएल में देने के लिए रेडी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैं मल्टीपल एसएल देता रहता हूँ, सो दैट आई विल गेट वन मूव। इतना मिल गया, मेरा महीने का प्रॉफिट निकल गया, उसके बाद फिर मुझे छोटे छोटे प्रॉफिट ऐड ऑन करते रहना है। ठीक है, ये डेली चार्ट में हम लोगों को समय अराउंड टॉप में मिल गया। और अगर हम प्रीवियस भी देखेंगे, जहां पे भी बड़ा मूव आपको दिखेगा नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट डे कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉज दिखेगा। लेट्स चेक बीपीसीएल। बीपीसीएल भी देख लेते हैं थोड़ा सा। बीपीसीएल आई डोंट नो कल 5% का मूव था या नहीं था। मैं ऑप्शन से भी सिखाऊंगा। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि नहीं, ऑप्शंस में जितना मैं अब मैं बचपन से सेलिंग नहीं करता था, या बचपन से मैं मार्केट इंडेक्स नहीं देखा था, मैं स्टॉक्स देखा हूं, प्राइस देखा हूं, प्राइस को फिर कंपेयर किया हूं कि नहीं हाँ मेरे हिसाब से मैं इंडेक्स में चला जाता हूं। तो आपको अगर सीखना है इंडेक्स, तो मैं जिस तरीके से सीखा हूं मैं सिखा रहा हूं, करेक्ट। तो पॉसिबल है, कल देखते हैं यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे पॉसिबल है, हो सकता है ये कैंडल हो। तो हम लोग देखते हैं आज का कितने बजे क्या एसएल दिया था नहीं दिया था, क्योंकि मैं एक एसएल सिनेरियो ढूंढ रहा हूँ। ओके, मैं एक एसएल सिनेरियो ढूंढ रहा हूँ। ओके, यहाँ पे भी हम लोग को प्रॉफिट ही मिला है, यस और नो। कौन से कैंडल पे? जो आपको डाउटफुल सिनेरियो लग रहा था इंट्राडे में, डेली चार्ट्स के अंदर अगर हम लोग ऐसे जब कन्वर्ट करते थे हमको डाउट लगता था हाँ इसमें क्या ही प्रॉफिट दिया होगा, लेकिन डे का हाई पे हम लोग को शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिला था, यस और नो। यस। के मेट्रोपोलिस एक पर्सन बता रहे हैं, देखते हैं कुछ लॉसेस का सिनेरियो है क्या उसमें। मेरे को कुछ दिखा वहां पे। मेट्रोपोलिस पहले एफएनओ में है क्या नहीं है मुझे बता दो, पहले एफएनओ में है। मेट्रोपोलिस है, एफएनओ में है। चलो एफएनओ में देखते हैं मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस आज मूव किया है 5%। ये कल रेडार में रहने वाला है बहुत सारे लोगों के, ये सुनो। इससे पहले भी एक बार मूव किया था 3 नवंबर को, मूव किया था। हम लोग देखते हैं 5 मिनट में क्या मिला है हम लोग को। ये कम सा 3 नवंबर, सॉरी हाँ 7 नवंबर को मिला था। विल सी 7 नवंबर को क्या ये मिला है हम लोगों को। दिस इज 7 नवंबर। क्या हम लोग को मिला है 7 नवंबर? ये 7 नवंबर है। यस। मैं बताऊं ये स्पॉट चार्ट में, फ्यूचर में कुछ नहीं, स्पॉट में। यस। एनफ एग्जाम्पल हो गया। अभी आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, मैं जब ट्रेड करता था और मैं जब रिट्रेसमेंट ट्रेड ढूंढता हूं या करता हूं, आप जब पुराने ट्रेड्स वीडियो देखोगे तो ये सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे उसके अंदर। ओके, तो अभी हम लोगों को 5% और मूव किया है। नो डाउट डर लगेगा, कल सुबह खुलेगा तो डर लगेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सिनेरियो कैसा होता है और कैसे प्लान करना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। ओके, इतना क्लियर हो गया। इंडेक्स के ऊपर सीखे। इंडेक्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते इंडेक्स में इतना प्रॉफिट देता है। मैं मैं बोल रहा हूँ ना, ये मंथ मेरा स्टार्ट हुआ था यही ट्रेड से, तभी से मेरे माइंड में है कि नहीं मैं आपको कैसे सिखाऊं करके। ओके, बहुत सारे हैं। आप ना अपने से देख लेना, हम लोगों ने एनफ एग्जांपल देखा। पीएफसी भी देख लेते हैं कहीं लॉसेस का सिनेरियो, क्योंकि अभी तक ढूंढ ढूंढ के भी हम लोग निकाल नहीं पाए। एक बार लॉसेस का सिनेरियो ढूंढते हैं, कुछ अगर मिला तो। पीएफसी अगर हम लोग देखेंगे 5% मूव किया है, यस। और ये लास्ट टाइम भी 5% यहाँ पे मूव किया था, मोर देन दैट, और आज भी 5% मूव किया है। इट्स इन रेडार, होना चाहिए, कोई इशू नहीं है। जब भी ये 5% बड़ा कैंडल दिखाया है, पॉज लिया है। यहाँ पे देखेंगे ये पॉज लिया, यहाँ पे एक बड़ा कैंडल दिखाया था, देखते हैं क्या हम लोग के ट्रेड में एसएल मिल रहा था कि नहीं। 11 सितंबर एक बार देखते हैं, फिर हम लोग इंडेक्स पे जाएंगे, क्योंकि इंडेक्स के ऊपर फिर ऑप्शन ट्रेडिंग एंड ऑल सारा हो जाएगा। सितंबर 5 सितंबर था, सॉरी मैं भूल गया आपको बोलते बोलते। अभी कौन सा है? 11 सितंबर। ओके, 11 सितंबर हम लोग 5 मिनट में जाते हैं। 11 सितंबर, अगस्त सितंबर 11। ओके, करेक्ट। तो हम लोगों को फर्स्ट नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बना, लेकिन लो ब्रेक नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे तो कौन से लेवल पे ट्रेड होगा, कौन से कैंडल पे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के नीचे। फिफ्थ के नीचे के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, लॉस तो नहीं हुआ है।
लॉस तो नहीं हुआ है। ट्रेलिंग में बताऊंगा, अभी नहीं, ट्रेलिंग में आपको बताऊंगा। ट्रेलिंग टॉपिक है, मैंने टॉपिक में बताया नहीं है। ट्रेलिंग एंड पिरामिडिंग में बताऊंगा, वो लाइव क्लासेस के ऊपर मैं धीरे धीरे करके या फिर कभी क्लासेस लेके मैं आपको सिखाऊंगा। ट्रेलिंग एंड पिरामिडिंग इट्स द पार्ट ऑफ द लर्निंग, मैं आपको बताऊंगा। मैं जब आपको मतलब स्केड्यूल दिया था उसके अंदर मैं ऐसे ही दे दिया था आप लोगों को, जो मेन मेन टॉपिक थे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो धीरे धीरे हम लोग ऐड ऑन करेंगे, डोंट वेरी। मैं आपको जैसे जैसे पढ़ाते रहूंगा, मेरे माइंड में चीजें आती रहेंगी, मैं आपको सिखाता रहूंगा। ट्रेलिंग पिरामिडिंग इज द पार्ट, मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, ये लॉस तो नहीं हुआ है, लॉस तो नहीं है एटलीस्ट, हाँ चलो इतना तो है, लॉस तो नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग चलो चलते हैं। अगर अगर आप देखोगे यहाँ पे, उसके बाद का डे देखो क्या हालत हुआ है। करेक्ट, तो ये ऐसे स्टॉक है कि नहीं जो आ जाते हैं, अगर एक बार पकड़ में आ गया, कोई गलती से भी पांच छह स्टॉक लिए, एक स्टॉक आ गया, एक स्टॉक सारा ट्रेड का प्रॉफिट दे देता है, और बाकी सारे ट्रेड में 1:1, 1:2, 1:3 जो भी चल रहा होगा उसके अंदर फिर सर्वाइवल हो जाता है। ओके, अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। मैं बैंक निफ्टी में निफ्टी अप्रोक्स बता सकता हूँ, लेकिन बैंक निफ्टी में 1000 बार ट्रेड किया हूं, तो आई कैन टेल यू द एग्जैक्ट नंबर्स। बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं। ओके, सब लोग रेडी हैं? बैंक निफ्टी, ओके ओके। ऑन एन एवरेज बैंक निफ्टी कितना परसेंट मूव करता है? परसेंट छोड़ दो, परसेंट छोड़ दो, क्योंकि परसेंट में बहुत सारे लोग नहीं दे, कितने पॉइंट्स मूव करते हैं? कितने पॉइंट, कितने पॉइंट? हाँ, एग्जैक्टली 200, 300, 200 300 पॉइंट मूव करते हैं। तो मैंने इसके लिए एक चीजें रखा है, एक चीज रखा है, जब भी बैंक निफ्टी 300 पॉइंट के ऊपर ओपन होता है, ओके, मैं इसको क्लोजिंग बेसिस में नहीं देखता हूँ। कभी कभी क्या होता है, 300 400 पॉइंट ऑन एन एवरेज मूव कर देते हैं, 2 3 दिन कंटिन्यू मूव कर जाता है। मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और प्रोबेबिलिटी बेटर वाला सिनेरियो देखता हूँ, जहां पे ना मार्केट मूव अच्छा किया होगा, कुछ किया है आई डोंट नो, लेकिन खुले बहुत ऊपर। ये आपको साल में 4 5 बार तो मिनिमम मिलते ही है, या फिर उससे ज्यादा, जबकि 350 400 500 पॉइंट के ऊपर गैप अप खुल जाते हैं। ये पॉइंट ध्यान में रखो, 350 300 पॉइंट के ऊपर जब भी गैप अप खुलते हैं, विल गोइंग टू एक्टिवेट आवर सेम रूल। हम लोगों ने ये कंडीशन रखा है, जब भी बैंक निफ्टी बहुत बड़ा कुछ गैप अप खुले, अगर बैंक निफ्टी मोर देन 500 पॉइंट मूव किया है, इसको भी हम लोग कंसिडर में रख सकते हैं नेक्स्ट डे सेलिंग करने के लिए। लेकिन मेरा पहला प्रायोरिटी हो जाएगा अगर बैंक निफ्टी 350 पॉइंट 300 पॉइंट गैप अप खुला है। ओके, गैप अप खुला, फर्स्ट टाइम जब भी रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगा, मैं इसमें ट्रेड लूंगा। स्टॉप लॉस सेम कैंडल का है, एंड टारगेट आप अगर ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो, मैं आपको बताऊंगा। मैं जनरली एटीएम प्लान कर लेता हूं, या फिर स्लाइटली आउट ऑफ द मनी, अगर डिपेंड करता है। एक्सपायरी है, एटीएम प्लान करूंगा। एक्सपायरी से थोड़ा दूर है तो ओटीएम थोड़ा प्लान करता हूँ। 100 से लेकर 200 के बीच में प्रीमियम, जैसे मैंने आपको ऑप्शन बाइंग सिखाया था, 100 से लेकर 200 पॉइंट के प्रीमियम, सो दैट कि अगर मेरे फेवर में मार्केट आ गया 200 300 पॉइंट, ये अगर एट द मनी या इन द मनी बन गया, फिर ये फ्यूचर की तरफ मूव करेगा। तो मैं थोड़ा सा कुशन रखता हूँ, क्योंकि 100 से नीचे रिवर्स आना थोड़ा टाइम लगेगा, अगर एक्सपायरी नहीं है, एक्सपायरी डे पे है तो आप एटीएम में भी कर सकते हो। ओके, 300 350 पॉइंट के ऊपर, ओके, 300 350 पॉइंट के ऊपर जब भी खुलेगा, हम लोग इसको प्लान करेंगे। एक बार हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी, ये सिंपल हो गया, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कहीं पे भी अगर हुआ 300 350 पॉइंट के ऊपर अगर बैंक निफ्टी खुल रहा है, तो फिर मैं इसको प्रेफर करूंगा ट्रेड करने के लिए। छोटे छोटे मैं आपको एज बता देता हूं, जो प्रोबेबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट थिंग, अगर प्रीवियस डे में भी अगर ग्रीन कलर कैंडल में क्लोज हुआ है, ये ग्रीन कलर कैंडल में क्लोज हुआ और नेक्स्ट डे बहुत बड़ा गैप अप खुल रहा है, ये मेरा पहला प्रायोरिटी हो जाता है। इसमें थोड़ा सा मैं ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता हूँ। कौन से डेज पे मैं कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं रहता हूँ, ये छोटे छोटे पॉइंट ना ध्यान में रखना। अगर मार्केट नेगेटिव कैंडल में क्लोज हुआ है और उसके बाद का दिन 350 पॉइंट ओपन हुआ है, तो यहाँ पे मैं एग्रेसिव नहीं होता हूँ, क्योंकि ये माइट भी ट्रेंड चेंज हो सकता है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आप खुद सोचो, मार्केट में कल से बाइंग हैपनिंग हो रही है, करेक्ट, सब लोग होल्ड करके पोजीशन गए। आप खुद सोचो, आपके माइंडसेट से सोचो कि ना, आपने हो सकता है कि नहीं आपने 100 रुपए का ऑप्शन खरीदा और बीच मतलब क्लोज हुआ 10 रुपए के ऊपर या 20 रुपए के ऊपर क्लोज हुआ, आपने यहाँ पे प्रॉफिट में, या फिर कोई फ्यूचर में खरीदा था, उसको 5000 का प्रॉफिट में क्लोज हुआ था, वो घर लेके गया क्योंकि क्लोजिंग नेट टू हाई था, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग था, मार्केट खुल गया उसके फेवर, वो सोच ही रहा था प्रॉफिट चाहिए, कल अगर और मूव करेगा प्रॉफिट चाहिए। कल मार्केट ही खुल गया 350 400 या 300 पॉइंट ऊपर खुल गया। इसमें इश्यू क्या होगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों, कितने
बहुत सारे लोग जो सोच रहे थे कि नहीं 1000 पॉइंट कैप्चर करेंगे, 300 पॉइंट कैप्चर करेंगे, 400 पॉइंट कैप्चर करेंगे, बीटीएसटी करेंगे, ये खुलते ही साथ उनको दिख गया। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है उन लोग को टेंशन नहीं है। यहां से अगर लेकिन नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि आप M2M के बारे में सोचो, 5000 दिख रहा था, कल सुबह दिखा 20,000, 20,000 से 18-19 दिखाएगा, टेंशन नहीं होगा। लेकिन 15 हो गया, 10 हो गया, तो बहुत सारे लोग उसको प्रॉफिट बुक करके भाग जाते हैं। प्रॉफिट बुक किया मतलब आज बाइंग था, कल सेल किया मार्केट के अंदर। अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू और ऊपर जाता है तो उन लोग अपना प्रॉफिट 20 से 25-30 हो रहा होगा, बेचेंगे नहीं। ये साइकोलॉजी होता है। हम लोग मार्केट के अंदर आते हैं और ये सोचते हैं मेरा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे और मार्केट में प्रॉफिट होगा। जब मार्केट सिर्फ 1 लाख चला जाता है, 50,000 बचता है, हम लोग ये सोचते हैं एटलीस्ट 1 लाख मिल जाए तो मैं बंद कर दूंगा। और अगर ये पूरा जीरो हो जाता है तो फिर रिकवर करने के लिए बार बार आते थे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी जो इसके अंदर भी काम आता है, मतलब आपका इंडेक्स के ऊपर भी काम आता है, स्टॉक्स के ऊपर भी काम आता है। इसके लिए ये पैटर्न मैंने ऑब्जर्व किया और उसके ऊपर हम लोग ट्रेड करेंगे। तो जो भी ग्रीन कलर कैंडल में क्लोज होगा और उसके बाद गैप अप खुलेगा, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। मतलब हम लोग थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हैं, मतलब री एंट्री कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर नेगेटिव कैंडल में क्लोज हुआ है और उसके ऊपर गैप अप खुल रहा है तो थोड़ा सा हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर इन द सेंस, एक बार ट्रेड लिए, पैसा नहीं मिला या कम क्वांटिटी में ट्रेड किए, पैसा नहीं मिला, बंद कर देंगे। ओके, तो चलिए हम लोग अभी एग्जांपल्स देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी लगाया हूं क्या? हाँ, बैंक निफ्टी यहाँ पे है। हम लोग देखते हैं कि नहीं कहाँ पे बड़े गैप अप खुले हैं पॉजिटिव। हाँ, यहाँ पे अगर हम लोग रिसेंट में देखेंगे, आपको याद होगा वीडियो के अंदर भी बताया था, ये आप कैंडल आपको दिख रहा होगा, अच्छा बुलिश कैंडल था, ये नो, अच्छा खासा बुलिश कैंडल था और खुला, मुझे याद है, एग्जैक्ट पॉइंट याद है क्योंकि मैंने उस दिन ट्रेड लिया था। 350 पॉइंट के ऊपर ही खुला था, 350 या 300 पॉइंट के ऊपर ही खुला था। ओके, हम लोग अगर देखेंगे 31 अक्टूबर 5 मिनट में, क्योंकि यहाँ पे मैंने पोजीशन लिया था और मैंने इसीलिए इस महीने का जो मैं आपको बताया ना, मेरा अच्छा ट्रेड वहां पे था, लेकिन गैप अप के कारण फिर लॉसेस हुए, विच इज फाइन। लेकिन 31 अक्टूबर कहाँ गया? 31 अक्टूबर, हाँ, ये रहा। आपको दिखा गैप अप खुला, गैप अप खुलते से सर्वाइव नहीं किया, क्योंकि जितने लोग प्रॉफिट रखे होंगे निकल गए होंगे। मैंने समय अराउंड ये कैंडल पे एंट्री किया था और मैंने इसको घर लेके गया था, और आप बिलीव नहीं करोगे 45 लाख प्लस मेरा प्रॉफिट में था। मैंने होल्ड किया था। नेक्स्ट डे फिर ये गैप अप खुल गया, ये गैप अप के कारण मैंने इसको बुक किया, फिर उसके बाद ट्रेड नहीं लिया उस दिन। नेक्स्ट डे कहीं पे ट्रेड करने का मौका नहीं मिला, उसके बाद भी कहीं मौका नहीं मिला। ये होता रहता है, बैंक निफ्टी जब भी ऊपर जाता है कंफ्यूज करके ही जाता है। अगर आप एक पॉइंट नोटिस किए होगे, जब भी बड़ा गैप अप खुल रहा है, आप इमेजिन करो ये बहुत बड़ा गैप अप खुला 200-300 पॉइंट के ऊपर, मार्केट पहले सेलिंग के लिए आया, हो सकता है बाद में रिकवर हो जाए, लेकिन पहले सेलिंग के लिए आता है। सो दैट क्या होगा ना, आपका माइंड क्लियर हो। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, बहुत बड़ा गैप अप खुलने के बाद भी उसी फेवर में चले जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मार्केट यहाँ पे 200-300 पॉइंट में भी ना खुला हो, लेकिन मार्केट मूव करेगा 200-300 पॉइंट, उसके लिए हम लोग को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। क्योंकि जितने लोग बाई करते हैं, ऑप्शन बाई करते हैं, ऑल राइट, उनको 200-300 पॉइंट बहुत होता है। जब भी वो लिमिट एक्सटेंड हो जाता है, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कौन से कैंडल पे हम लोग को शॉर्ट करना था, मैं बताऊंगा कैसे ट्रेड लेना है, बताऊंगा। फर्स्ट कैंडल ये क्लियर हो गया। हम लोग और एग्जांपल एक बार देखते हैं, एक एग्जांपल से हम लोग को नहीं होगा। ओके, और आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा, समय अराउंड ये लेवल पे एक दिख रहा है, मार्केट बहुत स्लो एंड स्टडी जा रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव में क्लोज हुआ और उसी फेवर में बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, करेक्ट। और अगर हम लोग देखेंगे, ये छोटे छोटे गैप अप्स है, इसको छोड़ दीजिए, 200 पॉइंट चलेगा, 100-150 पॉइंट चलेगा। लेकिन जब भी मार्केट ना 300-400 पॉइंट ऐसे कुछ गैप अप खुलता है ना, उसके बाद फिर रिवर्स हो जाता है मैक्सिमम केसेस में। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे भी देखो, ये क्लोजिंग यहाँ पे था, ओपनिंग यहाँ पे हुआ, सेम डे पे लो यहाँ तक आ गया था, कितना नीचे आ गया था। ये साल में 2-3 बार मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देके जाते हैं। जब भी हम लोग देखें बड़े गैप अप्स, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, समय अराउंड यहाँ से लेकर यहाँ तक गैप अप खुला, पॉज हो गया, बहुत बड़ा कुछ मूव नहीं किया, पॉज हो गया। और अगर आप लोग ये देखोगे, एक पॉइंट यहाँ पे भी नोटिस करना, कुछ नहीं तो 700-800 पॉइंट जब भी बैंक निफ्टी मूव करता है, या 500-600 पॉइंट मूव करता है, या फिर बड़े कैंडल जब भी बनाता है बैंक निफ्टी, उसके बाद एक पॉज कैंडल बनता है। अगर आप बड़े कैंडल देखोगे यहाँ पे, कंपेयर टू दिस कैंडल, यहाँ पे भी एक बड़ा कैंडल है, यहाँ पे एक बड़ा कैंडल, जैसे मैं बता रहा था रिट्रेसमेंट ट्रेड के ऊपर, तो ये दोनों चीज में ट्रेड कर सकते हो। 700-800 पॉइंट जाके क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे ट्रेड कर सकते हैं, या फिर पॉजिटिव सेंटीमेंट में क्लोज हुआ है 100-200-300 पॉइंट, लेकिन खुल गया 300-350 पॉइंट, तो भी ट्रेड कर सकते हैं। कम बनते हैं, इसी के लिए प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है इसका। जब भी बड़े कैंडल आपको दिखे होंगे, राइट, उसके बाद ना कहीं आप लोगों को
पॉज दिखा होगा यहाँ पे, बड़े कैंडल, जहां पे भी आपको बड़े कैंडल दिखे होंगे उसके बाद ये पॉज ले लेते हैं। ये सेंटीमेंट आई डोंट नो कैसे बनता है, लेकिन इट इज देयर। ये आप अगर बैक टेस्ट करोगे तो अब आपको समझ में आया कि नहीं, बहुत बड़े कैंडल बने तो कहीं ना कहीं पॉज ले लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना, नेक्स्ट डे पॉज लिया। समय यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना लेकिन नेक्स्ट डे गैप डाउन खुला, फिर रिकवर हुआ। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना कि कहीं ना कहीं पॉज पहले आ जाता है। और आई थिंक एक अच्छा ट्रेड मिला था, मैं मुझे मिल नहीं रहा है कहीं पे, कौन से डेट पे हुआ था, एक बार मुझे वो चेक करना पड़ेगा। आई थिंक ठीक है, नो इशू, बट रिसेंट में देखेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कुछ ना कुछ। यहाँ पे भी अगर देखोगे बहुत बड़ा गैप अप खुला, उसके बाद फिर सेलिंग के लिए आ गया, तो ये बहुत टाइम होता है, बहुत बड़ा गैप अप खुला, सेलिंग के लिए आ गया। तो हमारा काम क्या है, जहां पे ओवर ग्रीडी सिनेरियो अब दिखने लगे बायर्स को, वहां पे हम लोग बस एक 5 मिनट नेगेटिव कैंडल के बाद सेल करेंगे। इतना तो समझ में आ गया सब लोगों को। अभी थोड़ा सा हम लोग स्पॉट चार्ट, एसएल एंड ऑल के बारे में प्लान करते हैं। ओके, पहला पॉइंट है, अगर आपको ऑप्शंस में बाई करना है तो जैसे हम लोगों ने ऑप्शन बाइंग का रूल्स मैंने आपको बताया था, ऑप्शंस के अंदर 100 से लेकर 200 का आप प्लान कर सकते हो। 30 से 35 रुपए का एसएल, उससे ज्यादा नहीं। और री एंट्री भी सेम 2 बार, उससे ज्यादा नहीं। दैट मीन्स अगर ये मिल गया, उस दिन आप इसी के अंदर बिजी होने वाले और आपको कोई चीजें देखने का जरूरत नहीं है। 1 या 2 बार एसएल अगर ये बैठ जाता है, फिर आप लोगों को, जैसे मैंने बोला, अगर क्लोजिंग नियर टू लो बन गया, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नियर टू लो बन गया, फिर हम लोग होल्ड करके लेके जा सकते हैं। नहीं तो मिनिमम 1:3 का टारगेट रख सकते हैं। दैट मीन 100 से 200, 150, 200 रुपए का टारगेट मिनिमम प्लान हो जाना चाहिए। यह हम लोगों को फर्स्ट थिंग हो गया। और एक, अगर हम लोग फ्यूचर में, कोई बोलेगा सर मैं फ्यूचर में ट्रेड करूंगा, ओके, फ्यूचर में ट्रेड करेंगे तो मैक्सिमम 100 रुपीज का एसएल, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा का तो मैं भी प्लान नहीं करता, क्योंकि 100 रुपीज का अगर मैं एसएल दूंगा तो 300 रुपए में कमा सकता हूं, क्योंकि बैंक निफ्टी 300 रुपए आ सकता है। अगर 300 रुपए ऊपर खुला है, अगर गैप भी फिल कर गया तो भी 300 रुपए मुझे मिल सकता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो 300 रुपए का हम लोग प्रॉफिट प्लान करेंगे, 100 रुपए मैक्सिमम। अगर कोई 5 मिनट नेगेटिव कैंडल में 70-80 रुपए का एसएल लग रहा है तो 70-80 रुपए। कोई कैंडल पे अगर 200 रुपए का एसएल लग रहा है तो भी 100 रुपीज मैक्सिमम। टारगेट हम लोग का मिनिमम 300 से 350, 400 पॉइंट, डिपेंड ऑन कंडीशन। या फिर मैं पोजिशनल घर लेके चला जाता हूँ। अगर आप ऑप्शन सेल करोगे तो इसको हम लोग इन डिटेल्स में सीखेंगे और जनवरी मंथ के बाद। लेकिन अभी के लिए बाइंग एंड फ्यूचर के ऊपर आपको एटलीस्ट प्राइस को समझने का कोशिश करो, धीरे धीरे आपका माइंड सेटअप आ जाएगा फिर उसके ऊपर। और कल आप मेट्रोपोलिस एंड ऑल उस सारे जो स्टॉक्स देखे हो, स्टॉक के अंदर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि नहीं, अभी फ्यूचर में ट्रेड मत करना। क्यों? क्योंकि अगर आपके 20, 30, 40 लाख है, चलो हाँ ठीक है, प्रैक्टिस करो, ठीक है। मेरा रिकमेंडेशन हमेशा ये रहता है कि नहीं, पहले 3-4 महीने ना ऑब्जर्व कर लो, सारे पैटर्न ऑब्जर्व कर लो कि नहीं किस तरीके से ये बन रहे हैं, थोड़े थोड़ा कॉन्फिडेंस आने दो। तो आप स्टॉक्स अगर ट्रेड कर रहे हो तो क्वांटिटी में ट्रेड करो, देन जस्ट सी कि नहीं किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। एक पॉइंट ध्यान में रखो, 1 आवर सेटअप ट्रेड करो, आप ये ट्रेड करो, आपको कुछ बड़ा लॉसेस नहीं होते हैं, क्योंकि मैं खुद ट्रेड करता हूँ, मुझे पता है बड़े लॉसेस नहीं होते। भले प्रॉफिट आपको स्लो दिखे, लेकिन बड़ा लॉसेस नहीं दिखता बहुत जल्दी, क्योंकि आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर 1 आवर सेटअप ट्रेड करो, 5 मिनट में ट्रेड करो, तो कुछ बड़े लॉसेस नहीं होंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट आ गया तो आपको बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। बड़े प्रॉफिट के लिए ट्रेलिंग और आपको साइकोलॉजी इंटैक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो ये सब, ये तो क्लियर हो गया, इतना तक क्लियर हो गया सबको। डोंट वरी, जितने लोग बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग जाके रिकॉर्डिंग देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। इंटरेस्टिंग लगा आप लोगों को? इंटरेस्टिंग था। बहुत सारे छोटे छोटे चीजें होते हैं जो हम लोग देख जानते हैं, इतने ऊपर खुला क्यों नीचे आ गया हम लोग को पता है, लेकिन हम लोग एंट्री नहीं कर पाते क्योंकि हमको पता नहीं है क्या करना चाहिए, ट्रेड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे भी एक दिन ऐसा खुला था। बहुत टाइम खुलता रहता है ऐसे ऐसे, कभी कभी होता है ना मार्केट ना अन ट्रेडेबल एरिया में खुलता है। लेकिन अभी अभी एक इंटरेस्टिंग सा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ पे गैप, मतलब यहाँ पे था, गैप अप खुल गया, आप देख रहे हो, ये गैप अप खुल गया, इट्स ए ट्रेंड चेंज सिनेरियो। ये सिनेरियो ट्रेंड चेंज का होता है, मैंने आपको बताया था राइट। कभी कभी अगर क्लोजिंग नियर टू लो है और गैप अप खुल गया, इट काइंड ऑफ ए ट्रेंड चेंज हो सकता है इसमें। ये गैप अप खुल गया, ये मेरे प्रायोरिटी में थोड़ा कम रहता है। जैसे यहाँ पे ये नीचे है, हो सकता है 100-200 पॉइंट खुला है, लेकिन अगर 200-300 पॉइंट ऊपर खुला तो उसको हम लोग ज्यादा टाइम प्लान नहीं करेंगे, ये हो सकता है ट्रेंड चेंज। तो हम लोग का प्रायोरिटी वाइज समझ में आ रहा है। तो अभी अगर मैं आपको एक छोटा सा प्रायोरिटी आपको बताऊं मैं कैसे प्लान करता था। लेट्स से मेरे पास एक्स नंबर ऑफ अमाउंट था, ट्रेड तो लिमिटेड होंगे, भले 1 करोड़ हो 10 करोड़ हो, ट्रेड सेम लिमिटेड ही होंगे, क्वांटिटी भले बढ़ जाएगा। तो पहले मैं प्लान करता था रिट्रेसमेंट ट्रेड कहाँ पे है, रिट्रेसमेंट ट्रेड।
रिट्रेसमेंट ट्रेड पहले मेरे प्रायोरिटी में रहते थे, रिट्रेसमेंट ट्रेड, बैंक निफ्टी खुला या फिर उसमें कुछ खुला, उसके बाद मेरा 1 आवर सेटअप रहता था, उसके बाद फिर मेरा रहता था कुछ गैप अप गैप डाउन खुले हैं, लेकिन बाय द टाइम ये 2 ट्रेड करे खत्म हो जाता था कहानी। ओके, 1 आवर ट्रेड होता था। एंड उसके बाद हम लोग का रहता था ऑप्शन बाइंग विथ ऑप्शन कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक के हुई, ये मैं आई थिंक आपको दिसंबर में सिखाऊंगा, इन डिटेल्स में सीखेंगे कैंडलस्टिक के साथ ऑप्शन बाइंग। ये 3 ट्रेड करते करते 4-5 ट्रेड हो जाते थे और जरूरत नहीं पड़ता। तो पहला प्रायोरिटी, अगर ये रिट्रेसमेंट ट्रेड मिला ही नहीं है, मतलब आज कोई अगर 5% से ऊपर खुला नहीं है, तो 1 आवर एंड ऑप्शन बाइंग, तो ये 2 चीजों के ऊपर मैं फोकस करता था, इस तरीके से ड्रेप प्लान करता। तो प्रायोरिटी वाइज आपका रहेगा पहले रिट्रेसमेंट, 1 आवर एंड ऑल। अभी एक छोटा सा कंफ्यूजन होगा, लेट्स से आज मार्केट क्लोजिंग नियर टू हाई क्लोज दिया है, लेट्स से ये XYZ स्टॉक का नाम है और क्लोजिंग नियर टू हाई है, दैट मीन स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ओके, ओके, स्ट्रॉन्ग बुलिश है और ये 5% से ज्यादा मूव किया है। अभी क्या करूं, कल सुबह बाय करूं या सेल करूं? बाय और सेल? ये पॉइंट ध्यान में रखो, इसको सेल ही करना है क्योंकि ये 5% से ज्यादा मूव किया, इट्स अनयूजुअल मोमेंटम। जब भी मार्केट स्ट्रेच हो जाता है, हम लोग रिवर्सल के लिए प्लान करते हैं। आपने खुद बताया स्टॉक ऑन एन एवरेज 1 से 2% मूव करता है, तो 1 से 2% जो मूव करते हैं उनको हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे, क्लोजिंग नियर टू हाई जो होगा स्ट्रॉन्ग बुलिश। लेकिन अगर ये 5% से ज्यादा स्ट्रेच हुआ है तो फिर मैं रिट्रेसमेंट में आ जाऊंगा। सिंपल, अभी क्लियर हो गया चीजें, जो कंफ्यूजन लग रहा था आप लोगों को। निफ्टी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, निफ्टी ना मैं एग्जैक्टली ट्रैक कभी नहीं किया हूं तो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बता सकता। तो आप एक काम कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो कि बैंक निफ्टी कहां पे रिवर्स हुआ है, कितने पॉइंट के ऊपर, और उस दिन निफ्टी कितना पॉइंट पे ऊपर हुआ है। आई थिंक निफ्टी 80-100 पॉइंट, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। लेकिन हाँ, और एक पॉइंट है, कभी भी बैंक निफ्टी 500 पॉइंट गैप डाउन खुला है बाइंग के लिए प्लान मत कर लेना, या फिर स्टॉक 5% गैप डाउन खुला है या फिर 5% क्लोजिंग नियर टू लो है, उसको बाई करने के लिए प्लान मत करना है। दिस सेटअप ओनली वैलिड फॉर सेलिंग। स्टॉक कैन गो टू जीरो, स्टॉक नीचे जा सकता है। लेट्स से यस बैंक कभी एफएनओ में था, जस्ट डायल एफएनओ में था, और एक स्टॉक क्या था, जेट एयरवेज एफएनओ में था। आज वो स्टॉक कंप्लीटली ऑलमोस्ट जीरो होने के इसमें आगे होंगे। तो जो नीचे जा रहा है इंडियन मार्केट में, उसको कभी भी ये मत सोचना कि इतना नीचे आ चुका है बाय कर लूं, नहीं। जो ऊपर जा रहा है, हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी यही होता है, जो ऊपर जा रहा है उसका हम लोग लेग पुल करते हैं और मार्केट में भी वही रिफ्लेक्ट होता है। तो हम लोग बस उसको सेलिंग करेंगे। और ये कंडीशन होता है, कभी भी अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुला है, जैसे यहाँ पे गैप डाउन खुला है, आप सोचो यार गैप डाउन खुला है, यहाँ पे गैप डाउन खुला है, मैं बाइंग के लिए प्लान करता हूँ, ये गलती कभी मत करना। सेलिंग मार्केट को टच, मतलब रिवर्सल के लिए बहुत कम प्लान करता हूँ, और बाइंग मार्केट में मतलब इन द सेंस सेलिंग मार्केट में ज्यादा थोड़ा सा प्लान करता हूँ, बाइंग मार्केट में कम थोड़ा सा रहता है। एज ए ट्रेडर सेलिंग मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट होता है मोस्ट ऑफ द केस। अगर आप सुनोगे कहीं पे भी, तो लोग सेलिंग के साइड में ज्यादा देख, आप अब नोटिस करो, मार्केट यहां से भी ऊपर गया था, कैसे गया है? हाथ में नहीं आएंगे ये, मैं बार बार आपको बताऊं, ये हाथ में नहीं आएंगे। यहाँ पे भी बाइंग के लिए ऊपर गया है। अगर आप ये एक दिन मिस कर दोगे, उसके बाद आपके हाथ नहीं आएंगे। ये अप डाउन खुल गया, नीचे चला गया, फिर रिवर्स हो गया, फिर पॉज बन गया, हाथ में नहीं आएंगे। लेकिन जब नीचे आ रहा होगा, कहीं ना कहीं आपको हाथ में आ जाएगा। अगर आपने बस ट्रेड लिया और होल्ड किया, यहां से अगर 3 दिन देखेंगे, बाइंग का तो सिनेरियो नहीं था, यहाँ पे अगर कहीं सेल किए होते, फिर साइडवेज सेलिंग किए होते, फिर साइडवेज गैप डाउन, यहाँ पे कोई सेल किया होता कंटिन्यूसली, यहाँ पे सेल किया होगा नीचे की तरफ, या कहना सेलिंग का मार्केट अगर हाथ में आ गया, होल्ड कर सकते हो। बाइंग का मार्केट मैक्सिमम मैंने जितना देखा है, गैप अप खुल के ही चले जाते हैं। आप देखोगे यहाँ पे ये गैप अप खुला, निकल गया, मिलेंगे नहीं। सेलिंग लेकिन आपको टाइम देता है, यहाँ पे बहुत टाइम तक वेट किया, फिर उसके बाद मूव किया। सेलिंग के लिए देख रहे हो, एक बार सेल किए, ये नीचे की तरफ आ गया। तो 2 सेटअप के ऊपर मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, क्लोजिंग नियर टू हाई एंड रिट्रेसमेंट। ये 2 अगर आप प्रैक्टिस कर लिए, तो एटलीस्ट आप रॉन्ग साइड में नहीं होंगे कभी भी। और फिर जिस दिन जैकपॉट मिलना होगा, बड़ा कैंडल बनना होगा, अभी तो मार्केट मूव नहीं कर रहा है। 2020-21 का मार्केट 1000 पॉइंट इंट्राडे में मोमेंटम, सर्किट मैंने 2 बार देखा हुआ है और मैंने ट्रेड भी किया हुआ है। और मुझे याद है मार्केट गैप डाउन खुला, सर्किट लगने से पहले 7 मिनट के अंदर सर्किट लगा था, और 7 मिनट से पहले मैंने 10 लाख बना लिया था। और मैंने आई थिंक सर्किट लगने से जस्ट पहले मैंने बंद किया, और उसके बाद मार्केट फिर रॉकेट की तरह गया था। जब सर्किट खुला था, बहुत सारे लोग परचेज किए थे, एंड उसके 3 दिन कंटिन्यूसली मार्केट सेल अप आया था। मैं एक बार बस आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये सारे डेट ना मुझे याद है, मैंने कंटिन्यूसली ट्रेड किया है। मैं आपको बस ऐसे ही नहीं सिखा रहा हूँ, मैंने उसके ऊपर इन डिटेल्स में ट्रेड किया है। ओके, और आई थिंक ये डेट 28 अक्टूबर, राइट, ये डेट पे मैंने आई थिंक ट्रेडर्स कार्निवल पे था। अगर आप लोग देखोगे फ्री फ्री वाला वीडियो के अंदर ट्रेडर्स कार्निवल का एक लाइव वीडियो मैंने अपलोड किया एप्लीकेशन के अंदर।
फ्री वीडियो के अंदर। वो वीडियो मोस्ट वॉच है, ये दिन के अंदर ट्रेड किया था। आप बिलीव नहीं करोगे, ऑलमोस्ट उस दिन पे 20-30 लाख बनाया होगा। उसके बाद फिर नीचे, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया और सफिशिएंट प्रॉफिट मिला था। और दैट टू कि लाइव मार्केट के ऊपर ट्रेड किया था, दैट टू इन द मनी पे ट्रेड हुआ था। तो आप लोग देखोगे उस दिन मैंने पुट खरीदने के लिए भी लोगों को बताया था कि ना 35 रुपीज एवरेज पे चल रहा है, पुट बाई कर सकते हैं। जितने लोग मेरे ऑप्शन बाइंग के सीरीज में देखे होंगे, जहां पे चार्ट फ्लैट रहता है, मैं प्लान करता हूँ अगर आप मार्केट यहाँ पे इतना ऊपर गया है, आप देख रहे होंगे, तो कॉल साइड तो ऊपर गए थे, लेकिन पी के साइड में चार्ट पूरा फ्लैट होगा। तो ये फ्लैट के हिसाब से 30 वहां पे एक्सप्लेनेशन होगा, वो वीडियो देखना आप लोग जरूर, क्योंकि बहुत सारी चीजें वहां पे एक्सप्लेन है। ओके, तो उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे 20 कहाँ गया, यहाँ पे आई थिंक इसके वन क्या बोलते हैं, फेब्रुआरी होगा ये, हाँ फेब्रुआरी था वो, बजट के टाइम पे था। एंड यहाँ पे ये वाला दिन, यहाँ पे यहाँ तक आया, यहाँ पे सर्किट लगा था एक्चुअली, मार्केट गैप मतलब खुला था यहाँ पे, यहाँ तक मूव किया था, ये सर्किट लगा था। सर्किट से पहले ही इतने पॉइंट में ही 10 लाख मिल चुके थे, फिर मार्केट ऊपर जाके क्लोज हुआ था, मैंने और ट्रेड नहीं लिया था। उसके बाद फिर 3 दिन इनफ प्रॉफिट हुआ था। और ये आई थिंक वीडियोस यूट्यूब में भी होंगे, कुछ कुछ ट्रेड्स इसके अंदर यूट्यूब में भी होंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, एक अच्छा मार्केट आपको मिलने वाला है, लेकिन आपको उसके लिए वेट करना है। ये देखो फिर से गैप अप, इतने बड़े गैप अप खुलने के बाद ना रुकता नहीं है। और अगर यहाँ पे देखेंगे क्लोज कहाँ पे था, क्लोज 44,500, ओपनिंग कहाँ पे हुआ, 44 था, 40 ओपनिंग ओपनिंग 25,000, यहाँ पे क्लोज कितने में हुआ था, 24,500 में क्लोज हुआ था। ओपन कहाँ पे हुआ था आपको पता है, ओपन हुआ था 25,500 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ था ये दिन में। 500 पॉइंट ओपन ओपन हुआ, उसके बाद अगर आप यहाँ पे शॉर्ट कर दिए होते, उसके बाद आप सोचिए, और 1000 पॉइंट जो मैं कमाऊंगा, मैं क्यों नहीं कमाऊं, आप खुद सोचो। मैं थोड़ा सा अगर प्लान करूं तो 500-1000 पॉइंट मिल सकते हैं। हर बार नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ एक बार मिला, फिर 100-100 पॉइंट में देता रहूंगा मार्केट को, कोई इशू नहीं है। समझ रहे हो चीजें, अभी इंटरेस्टिंग लग रहा है। डोंट वरी, एक काम करेंगे, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो मैं क्वेश्चन देखो, ये बाइंग का मार्केट है। ये एक दिन भी आप लोगों को क्लोजिंग नियर टू हाई, क्लोजिंग नियर टू लो दिया है, स्ट्रॉन्ग बियरिश कहीं पे दिया है, एवरी कैंडल इज लाइक स्ट्रॉन्ग बुलिश। तो हम लोग बाइंग के लिए सोचेंगे ना, वेयर गोइंग टू सी फॉर सेलिंग। मैंने यहाँ पे सेलिंग के लिए क्यों सोचा, नेक्स्ट डे बाइंग मार्केट था, लेकिन गैप अप खुल गया इतना बड़ा। अगर छोटे छोटे गैप अप खुलते, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू सेल। लेकिन अगर बहुत बड़ा स्ट्रेच हुआ है, तो चांसेस आर वेरी है कि हम लोग को प्रॉफिट मिल सकता है। तो इन दिस कंडीशन दैट मींस 90% टाइम या 70-80% टाइम अगर आप राइट साइड ऑफ द मार्केट हो, तो चांसेस आप पैसा कमा सकते हो। बस इतना ही है। बस आप राइट साइड ऑफ द मार्केट में नहीं थे आज तक, हमेशा आपको कंफ्यूज है कि नहीं कहाँ मार्केट क्या खुलेगा, कहाँ जाएगा। ऐसा बहुत टाइम होता है, आपको अगर देखोगे इन डिटेल्स में, तो बहुत ट्रेड आप देखोगे, बैक टेस्ट एंड ऑल कर सकते हो। जब भी बहुत बड़ा गैप अप खुला है, तो चांसेस आर वेरी है कि नहीं उस दिन मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव आ गया होगा। ओके, और मुझे याद है मैंने पिरामिडिंग एक जगह पे किया था, 5,000 का प्रॉफिट जब मैंने स्टार्टिंग किया था, मैंने बहुत पहले, मतलब यूट्यूब भी स्टार्ट नहीं हुआ था, 5,000 का प्रॉफिट मैंने लिया था। और उस दिन आई थिंक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, इतना मुझे याद है। और सीधा 50,000 का प्रॉफिट विद इन 10-15 मिनट मिला था। मार्केट पूरा टॉप में चल रहा था, मैंने एंट्री किया था, धड़ 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 एंट्री हुए, और एग्जिट भी ऑटोमेटिक हो गया। मैं होल्ड भी नहीं कर पाया ना ऐड कर पाया, 5-10 मिनट लगे। तो ऐसा कभी कभी डे जाता है। उस दिन मेरे लिए 50,000 बहुत बड़ा अमाउंट था, तो क्योंकि 5,000 का रिस्क था। तो ये ऐसे ही कि नहीं, जो चीजें सीख रहे हो इम्प्लीमेंट करना सीखो, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करो, फिर देखो क्या सिनारियो होता है। हो सकता है कि नहीं फेल हो, तो हम लोग देखेंगे गलती क्या हुआ है, फिर रिपीट करेंगे। लेकिन क्वांटिटी हमेशा कम रखना, क्योंकि पैसे हमेशा कम क्वांटिटी में सीख के बनाना, फिर उसके बाद घर चलाने एंड ऑल के लिए, हाँ नो डाउट कैपिटल लगता है, लेकिन कैपिटल पहले आपका कम यूज होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर कैपिटल एड ऑन हो जाएगा। ओके, तो चलिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। अभी आज है 9, तो हम लोग नेक्स्ट वीक, मैं थोड़ा घर घर जाने वाला हूँ, हॉलीडे है थोड़ा सा, तो उसके लिए नेक्स्ट वीक क्लास नहीं होगा, क्योंकि मैं कुछ एक वीक तो हम लोग पॉज लेंगे। लेकिन हम लोग 19 या 18 को मैं आप लोगों के लिए गूगल फॉर्म डाल दूंगा। तो एक वीक आप लोग देखो, प्रैक्टिस करो, फिर मुझे क्वेश्चन पूछना। जो 2 सेटअप मैंने सिखाया, एक 1 आवर सेटअप सिखाया, एक रिट्रेसमेंट सेटअप सिखाया, इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है साइकोलॉजी रिलेटेड कम पूछना, थोड़ा सेटअप रिलेटेड कहीं पे कुछ इशू आया कुछ आया, इसको हम लोग देखेंगे। तो 18 और 19 को मैं आपको दूंगा, एंड 23 या 24 को हम लोगों ने क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा, तो आप रेडी हो जाओगे। और नेक्स्ट वीक हम लोग 29-30 एंड ऑल मैं ट्राई करूंगा रिकॉर्डिंग करके, या फिर लाइव आके हम लोग फिर इसको इंप्लीमेंट करेंगे, देखेंगे सीखेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग एक डे चूज करेंगे, तो उस दिन चांसेस है प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है। आई नो आप लोग को इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको सीखने में होता है। तो हम लोग एक दिन लाइव आएंगे, मैं इंप्लीमेंट करूंगा चीजों को, फिर हम लोग दिसंबर में
कैंडलस्टिक के ऊपर सीखेंगे ऑप्शन बाइंग, उसके बाद फिर ट्रेड एंड कुछ रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल ये सारे मैं करके दूंगा, सो दैट धीरे धीरे हम लोग करेंगे। फिर जनवरी मंथ से हम लोग ऑप्शन सेलिंग सीखेंगे। इज इट फाइन टू एवरीवन? आप समझ में आ गया? क्लियर? मैं ट्राई करूंगा 1 आवर सेटअप, और इसके ऊपर अगर कुछ ट्रेड मिलता है, क्योंकि मैं खुद अगर पोजिशनल ट्रेड मेरा है तो मैं एक्टिव नहीं रहता, कभी अगर मैं रहूंगा तो कुछ दिखता है तो मैं ट्रेड रिकॉर्ड करके डालूंगा, नहीं तो हम लोग लाइव आके करेंगे, डोंट वरी। ओके, तो नेक्स्ट वीक हॉलीडे है। हॉलीडे डजंट मीन दैट, 3 चीजें मैंने आपको होमवर्क दिया है। फर्स्ट थिंग, कल मेट्रोपोलिस है या कुछ स्टॉक्स है आपने बताया, उसको जाके चेक करना, भले ट्रेड ना करो, चेक करो, कोई इशू नहीं है। फ्यूचर में गलती से मत करना। मैं नहीं चाहता कि नहीं पहला ट्रेड आपका 2 ऐसा लिट हो जाए। अगर पहला 2 ट्रेड ऐसे लिट हो जाएगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नहीं भाई स्टॉक्स में आ जाओ, तो ये जो 10-15 हजार लॉस हुआ, ये रिकवरी भी आप नहीं कर पाओगे। इट्स ऑलवेज बेटर स्टॉक्स में करो। पैसा मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर देखेंगे आने वाले टाइम में, कुछ ज्यादा तो जाएगा नहीं। मिला तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, हाँ मैंने एक स्टॉक देखा था कल सुबह सेलिंग के लिए आया। ये पॉइंट ध्यान में रखो। तो फ्यूचर में मत करना, टाइम है फ्यूचर के लिए, पहले सारा कॉन्सेप्ट सीख लो। क्या पता आपको ऑप्शन सेलिंग पसंद आ जाए, क्या पता आपको ऑप्शन बाइंग पसंद आ जाए, क्या पता आपको कोई प्राइस एक्शन समझ में आ जाए। तो उसके लिए बचा के रखो पैसा, स्टॉक्स में हमेशा प्रीफर करना, एंड उसके बाद क्वांटिटी कम रखना। एंड आप लोगों को रहेगा कि नहीं, कल वीक भर आपको देखना है, बैक टेस्ट करना है, फॉरवर्ड टेस्ट करना है, ये आप लोगों का 2 काम हो गया। एंड क्यूएनए जो मैं आप लोगों को पूछूंगा, आप लोगों को दूंगा 18 या 19 को, नेक्स्ट वीक 18 या 19 को मैं डाल दूंगा। आप लोग क्वेश्चंस पूछ लेना, और मैं नेक्स्ट वीक फिर रिकॉर्ड करके दे दूंगा। अगर कुछ मुझे ट्रेड दिखता है तो मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, अदरवाइज हम लोग क्यूएनए करेंगे। फिर नेक्स्ट वीक नवंबर लास्ट में हम लोग फिर लाइव सेशन लेंगे, दैट टू कि आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हम लोग मार्केट आवर्स में ही रखें, सो दैट हम लोग और कुछ सीख पाए। और अच्छा हुआ कि नहीं, अगर इस दिन में अगर कोई लाइव क्लासेस, आई थिंक हमने एक बार किया है, ये डेज में हम लोग क्या ही प्रॉफिट करें, मार्केट में मोमेंटम ही नहीं है इंट्राडे के अंदर, तो क्या ही प्रॉफिट करें। स्टिल हम लोग को कुछ भी हो जाए थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट मिला ही होगा, या फिर एटलीस्ट आपने देखा होगा एंट्री कहाँ होता है, एग्जिट क्या होता है। भले मार्केट कोई भी कंडीशन में हो, मैं आज पर रूल्स ही ट्रेड करता हूँ, ज्यादा कुछ फोकस नहीं करता हूँ। ठीक है। 5 PM स्टॉक्स इसके हिसाब से ही करना, जब भी रिट्रेसमेंट, जैसे मेट्रोपोलिस मिला, मेट्रोपोलिस अगर कल गैप अप और खुला, जैसे मेट्रोपोलिस है पीईएफ, कल अगर इमेजिन करो कल और गैप अप खुला, मेरे लिए प्रोबेबिलिटी और हाई हो जाता है। प्रोबेबिलिटी कम कहाँ पे होता है, कल अगर गैप डाउन खुल जाए, अरे मैं तो सेलिंग के लिए सोचा था और गैप डाउन खुल गया, ये थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं है। कल अगर ये गैप अप खुले, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि इतने लोग होल्ड करके रखे होंगे, उन लोग को प्रॉफिट मिल रहा है। जहां पे भी एक नेगेटिव कैंडल बना, उन लोग पहले प्रॉफिट बुक करने आएंगे, और प्रॉफिट बुक में ही हम लोग को प्रॉफिट मिल जाएगा। तो पीएफ एंड मेट्रोपोलिस, ये मैंने बताना भूल गया था, जब लाइव ट्रेड करते समझ में आ जाता। अगर पकड़ लो, आपके पास एक एक दिन ऐसा होता है, कभी कभी ना 7-8 स्टॉक होते हैं रिट्रेसमेंट के लिए। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कौन सा स्टॉक प्रीफर करें। फर्स्ट थिंग, जो गैप अप खुल रहे हैं उनको प्रीफर करना है, मतलब लेट्स से पीएफसी एंड मेट्रोपोलिस के अंदर अगर पीएफसी गैप अप खुल रहा है कल, इसको प्रीफर करें, क्योंकि हमको चाहिए जो जितना स्ट्रेच हो रहा है। करेक्ट, सिंपल छोटे छोटे पॉइंट्स, आप आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा। ओके, और 50 के अंदर 1 आवर सेटअप। अच्छा, क्वेश्चन आप लोग लिख के पूछना मुझे, मैं आपको जब बताऊंगा डेट 18-19 को दूंगा, तब मैं आप लोग पूछना, तो मैं ट्राई करूंगा इस बार थोड़ा सा ज्यादा क्यूएनए करे। लास्ट टाइम भी मैंने 1 घंटे से ज्यादा क्यूएनए रखा था, बहुत सारे क्वेश्चन लिए थे, बट उस टाइम पे सेटअप ज्यादा नहीं थे। मैं इस बार ट्राई करूंगा सेटअप के ऊपर जितना भी क्वेश्चन आप लोगों का हो क्लियर हो, या फिर इसके ऊपर मिनिमम 20-30 क्वेश्चन क्लियर रखेंगे, तो चांसेस है। मुहूर्त ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, मैं घर पे रहूंगा, मैं नहीं कर सकता मुहूर्त ट्रेडिंग, लेकिन हाँ मैं ट्राई करूंगा एक यूट्यूब में वीडियो छोड़ने के लिए, जहाँ पे मैं आपको इन्वेस्टिंग के ऊपर कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। उसके ऊपर कितने लोग ईटीएफ कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था ईटीएफ कर रहे हो, राइट? उसको करो, क्योंकि आप ना स्टॉक ढूंढने के चलते, राइट, जो इजीली सामने पैसा मिलता है, अच्छा प्रॉफिट देता होगा। मैं बता रहा हूँ ना, जितने लोग किए होंगे, सुने होंगे, बहुत अच्छा। मैं तो 2020 से रेकमेंड किया था। अब बिलीव नहीं करोगे इतना, मैं खुद रिग्रेट करता हूँ कभी कभी कि नहीं साला स्टार्ट इन्वेस्टिंग और नॉट, मैं खुद कंफ्यूज में रहता हूँ। पहले पहले सोचता था ना ट्रेडिंग में ही फोकस है, बट फिर मैं सोचता हूँ कि ट्रेडिंग में तो एक एक्स नंबर ऑफ अमाउंट मैंने कमाया ही है, मतलब 2-3-4 साल से प्रॉफिटेबल ही है, और चीजें चल रही है, तो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करूँ नहीं करूँ बहुत करूँ, क्योंकि जब मोमेंटम नहीं आता ना इंट्राडे में, माइंड में आता है कि यार इन्वेस्टिंग कर लेना चाहिए। ट्रेडिंग में कौन से ईयर में आएगा, कौन से मंथ में आएगा, कौन से डेज में आएगा, वेट करना रहता है। इन्वेस्टिंग तो चलो चलती रहेगी। तो यही होता है कि नहीं, चीजें में एटलीस्ट ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो तो थोड़ा माइंड में चल जाता है, लेकिन आपको अगर प्रॉफिटेबल नहीं हो तो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहिए। इन्वेस्टिंग ईटीएफ तो कर लो, ईटीएफ से अब हो सकता है कि इन फ्यूचर लॉन्ग रन में प्रॉफिट आ जाए। डोंट वेरी, अगर होगा तो मैं इन फ्यूचर में इसको हम लोग सीखेंगे इन डिटेल्स में। ओके, चलो ठीक है।
तो हम लोग सेशन ओवर करते हैं। और आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा चीजें। और हो सकता है कि नहीं, जब मैं लाइव क्लासेस लूँ ना और कुछ पॉइंट में भी याद आ जाए जब ट्रेड लेते हुए, हो सकता है उस टाइम पे टाइम फ्रेम मैनेजमेंट हो गया, कुछ पोजीशन साइजिंग हो गया, कुछ पॉइंट याद आ जाए तो मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है, मेरे को स्क्रिप्टेड तो होता नहीं, जो पॉइंट है मेरे बस माइंड में है। और ये सारी चीजें मैंने नंबर ऑफ टाइम किया हुआ है तो मुझे पता है। तो उसके लिए जब टाइम आएगा तो हम लोग सीखेंगे, लेकिन जब जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द पॉइंट मैंने आपको सिखा दिया है। मूरा ट्रेडिंग आइडियाज कोई इशू नहीं है, आप ईटीएफ करो, कोई इसमें नहीं है। और उस दिन अगर इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो तो चांसेस आर वेरी है उस दिन प्राइस एक्शन बहुत अच्छा काम करेगा। मैंने लास्ट 2-3 साल से ट्रेड किया है, प्राइस एक्शन बहुत अच्छा काम करता है। 1 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन देख लो, 5 मिनट में प्राइस एक्शन देख लो, एक ही प्राइस एक्शन जनरली फॉलो करता है। बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है मूरा ट्रेडिंग के अंदर। 5 मिनट में अगर ये एक बार मोमेंटम किया है तो उसी फेवर में जनरली चलता रहता है, अगर ऊपर गया है तो उसी फेवर में चलता रहता है। तो फर्स्ट प्राइस एक्शन जहां पे बना 5 मिनट या 1 मिनट चार्ट पे, आप लोग प्लान कर सकते हो 1 या 2 एसएल देके। और उसके बाद ईटीएफ खरीद लेना, जितने भी चाहो ईटीएफ खरीद सकते हो। और ये एक हैबिट बना सकते हो कि नहीं, चलो 200 300 400 500 वीकली बेसिस में, जैसे मैंने बोला एक नेगेटिव वीकली बना, ईटीएफ खरीद लो। तो वो ज्यादा यूट्यूब में वीडियो है ईटीएफ के ऊपर, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो एडवांस हैप्पी दिवाली टू एवरीवन एंड थैंक यू। एंड अच्छा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, प्ले स्टोर में आप कमेंट कर सकते हो, या फिर वीडियो के अंदर, मतलब जो वीडियो में यूट्यूब में डालता हूँ कमेंट कर सकते हो, सो दैट कि नहीं एक गुड साइड देखे हम लोग। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं और लोग ज्वाइन हो एंड कुछ, बस यही बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ तो बस उसका रिस्पॉन्स देखना चाहता हूँ। क्योंकि आपको नहीं पता, पढ़ा के छोड़ देना बहुत इजी है, सिखाना इन डिटेल्स में ट्रेड करना, दिखाना दैट कितने प्रॉफिटेबल हो सकता है, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और जिस तरीके से मार्केट अभी मूव कर रहा है ये तो बहुत टफ है। मार्केट मूव ही नहीं कर रहा। मुझे लगा था कि नहीं, हाँ 2021 जैसे मार्केट था, आने वाले टाइम में मुझे लगा था कि ना वॉलेटिलिटी और बढ़ेगी एंड और वॉलेटिलिटी क्या, मार्केट में तो मोमेंटम ही नहीं है। एवरीडे एक्सपायरी जैसे जिस दिन से स्टार्ट हुआ है, मुझे लग रहा है कि नहीं, लोग एक ही रेंज पे ट्रेड करना पसंद करते हैं, मार्केट कहीं मूव ही ना करे। और कभी मूव करता है तो फिर अच्छा मूव करता है, कभी नहीं, बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। एवरी वीक एवरी मंथ आपका हो नहीं सकता, या एवरी डे हमारा हो नहीं सकता, बस हमको स्टॉप लॉस देके मैनेज करना है। और जिस दिन हमारा डे हो उस दिन हम लोग को बड़ा प्रॉफिट लेके जाना है। इट इज दैट सिंपल। एंड थैंक यू एवरीवन, हैप्पी दिवाली। फिर हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे 18-19 नेक्स्ट। आई थिंक मैं आपको बताऊंगा डेट कब होगा, ग्रुप में आ जाएगा, जैसे जैसे क्लास होगा एप्लीकेशन में आ जाएगा तो आपको पता चलेगा। ओके, तो चलिए मैं सेशन ओवर कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। टेडेक्स मैं बताऊंगा, आएगा तो पता चल जाएगा, डोंट वरी। थैंक यू एवरीवन, ठीक है।